ठीक है। फिर उसके उपवेद है, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद। ठीक है। वैसे ही दर्शन शास्त्र है, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और उत्तर मीमांसा, जिसको ब्रह्म सूत्र भी बोला जाता है। फिर पुराण है, पुराण में भागवत हमारे पुराण है। फिर गीता है। फिर हमारा इतिहास है, रामायण और महाभारत। ठीक है। इतना जो हमारा एक सनातन का जो भी है, उसका मेन बैकग्राउंड इसी चीज में से है। तो हमारा वास्तु कहाँ आता है? अथर्ववेद में एक उपवेद है, अथर्ववेद का भी एक उपवेद है। जैसे वेद का उपवेद अथर्ववेद है, वैसे ही ऋग्वेद का अथर्ववेद है, वैसे ही उसका उपवेद है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद में वास्तु के कई पुस्तक दिए हुए हैं, या वास्तु के बारे में चर्चाएं हुई है। ठीक है। हमको अगर वास्तु पढ़ना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपके पास विश्वकर्मा प्रकाश, कोई ऑथर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल अमेजोन से मिल जाएगी। पढ़ सकते हैं, मईमतम पढ़ सकते हैं, सम्रांगन सूत्रधार, ये 4-5 किताबें हैं जो भवन निर्माण के नियमों को दर्शाती है। भवन निर्माण यानी जब भी हमको कोई घर बनाना है या कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उसके कुछ नियम दिए गए हैं। वास्तु इतना इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्यों है? कोई भी चीज, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वास्तु सही है, वास्तु काम करता है। मैंने बोला भाई, मेरे लिए काम किया है, और मैंने जिन लोगों के घर में जो जो भी प्रॉपर वास्तु है उसके हिसाब से समझाया है और काम किया है, तो वहां पे उनके लिए भी वास्तु ने काम किया है। ठीक है। क्योंकि इफेक्ट्स तो वास्तु के सबको आ रहे हैं, बट उसको ठीक करना अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि ठीक कैसे किया जाए। क्योंकि कोई भी जो हमारे ग्रंथ है, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी करो तो ये चीज हो जाएगी। हर जगह पे खाली सूत्र दिए गए हैं, सूत्र में भी कि राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई है कोई भी रेमेडीज की। हाँ, रेमेडीज है कुछ मईमतम में, कुछ सम्रांगन सूत्रधार में, बट वो भूमि शुद्धि के लिए है। जैसे हमारा अपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है वो कहीं पे भी दी नहीं गई है। या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट कर रहा है या करवा रहा है, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। हमको 5 तत्व दिए गए हैं। 5 तत्व पता है सबको? यस नहीं सर। सर। सब यस सर। यस सर, ठीक यस है। पता है जी। यस जो सर। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, वही पंच तत्व से हमारा घर भी बना है। ठीक है। तो यही आपका पंच तत्व में घर में से कोई भी इम्बैलेंस होगा, तो वो आपके बॉडी पे इफेक्ट आएगा, या बॉडी में इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि घर में वो तत्व इम्बैलेंस है। राइट। ये है हमारे वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष हमेशा उल्टे सोते हैं। के पीछे एक कथा है कि जब वो युद्ध चल रहा था, समुद्र मंथन चल रहा था, उस टाइम पे शिव जी जब लड़ रहे थे, तब उनके पसीने से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। बट वो इतने भयानक थे कि देव डर गए कि ये कोई दानव है, और दानव डर गए कि ये कोई देव है। तो देव और दानव दोनों मिलके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ये है कौन। तब ब्रह्मा जी ने बोला ये मेरा मनस पुत्र है। मनस पुत्र यानी माना हुआ पुत्र है। और जो देव और दानव, 33 देव और 12 आसुरी शक्ति। ठीक है। आज ही हम देवता ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर हम उसको E1 E2 E3 जो हमारा डिनोशन है उसका, वो यूज करेंगे। बट आज एक बेसिक सा आपको समझ आए, इसलिए ये 45 देवता आपको समझ होनी चाहिए। राइट। तो 33 देव और 12 असुरी शक्ति को ब्रह्मा जी ने बोला कि आप उसको, अरे हर एक देव को एक एक जगह दी कि आप उसको यहाँ से पकड़ो। और उन लोगों ने, 45 ने मिलके वास्तु पुरुष को पकड़ा और जमीन पे उल्टा सुला दिया। फिर जो वास्तु पुरुष है उन्होंने कंप्लेन की ब्रह्मा जी से। मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, क्योंकि ये हो आपको पता होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है अभी पढ़ के, बट आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि वास्तु पुरुष उल्टे क्यों सोते हैं। तो देवों और दानवों ने मिलके, उनको अलग अलग जगह से पकड़ा और जमीन पे डाल दिया।
फिर वास्तु पुरुष ने कंप्लेन की ब्रह्मा जी से कि ऐसा क्यों, कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। तो बोले नहीं, जब भी भवन का निर्माण होगा मैं तेरे को एक वो देता हूँ, एक पावर देता हूँ कि जब भी कोई भवन का निर्माण हुआ होगा उस टाइम पे जो तेरे जो नियम है उसको फॉलो करेगा, देव उनकी रक्षा करेंगे, और जो फॉलो नहीं करेगा असुर उसका नाश करेंगे। तो इस हिसाब से एक स्टोरी पाई गई है हमारे स्क्रिप्चर्स में। जो नॉर्थ की वॉल देख रहे हो आप, ईस्ट की वॉल देख रहे हो, दिस इज नॉर्दर्न वॉल, ठीक है। ये ईस्टर्न वॉल है, ये सदर्न वॉल है, और ये वेस्टर्न वॉल है। तो कभी भी हम घर का या किसी भी बिल्डिंग का वास्तु कर रहे हैं तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि वॉल कौन सी है, ठीक है। ये एक आपको बेसिक से आज से ही कहीं भी आप जा रहे हो तो एटलीस्ट आप कंपास खोल के एक बार देख लेना कि कौन सी वॉल कहाँ पे आ रही है। सर हमें घर के एंड वाली वॉल देखनी है, बिल्कुल एंड हाँ वाली, जी। हाँ घर की बिल्कुल एंड बिल्कुल वाली, एंड वाली। बिल्कुल एंड वाली। ओके। ठीक है, तो ही आपको देवता समझ आएंगे, क्योंकि ओ, ये जो हमारा मॉडर्न एडवांस कोर्स है इसमें हम देवता भी पढ़ेंगे। अभी तक जो भी हमने कोर्सेज किए थे वो सारे महावास्तु अप्रोच से थे। इसमें हम महावास्तु प्लस वैदिक वास्तु दोनों अप्रोच से पढ़ेंगे, और इसमें कमर्शियल वास्तु भी इंक्लूजन किया हुआ है। तो कमर्शियल में कैसे देव को, कौन से देव को हम जागृत करके रिजल्ट्स ले सके, ये भी हम सीखेंगे। राइट। तो ये जो हमारी नॉर्दर्न वॉल है, तो आपने बचपन से सुना होगा कि हमारे जो भी बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बोला कि दक्षिण मुखी घर नहीं लेना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो दक्षिण मुखी जो भी दक्षिण की वॉल है उस वहां पे ज्यादातर आसुरी शक्ति है। देव है बट दो ही है, बाकी सब आसुरी शक्ति है। राइट। तो गलती से आपका आसुरी शक्ति में द्वार ना आ जाए इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि साउथ वाला घर नहीं लेना है। बाकी आप सब सब जगह पे देव दानव दोनों की प्लेसमेंट्स है, वो हम आगे सीखेंगे। राइट। नॉर्थ ईस्ट में सर हमेशा सर होता है वास्तु पुरुष का, और साउथ वेस्ट में उनके पैर होते हैं, और ब्रह्म स्थान में उनकी नाभि आती है। राइट। सर हाँ जी, कोई बोल रहा था। सर दक्षिण मुखी मतलब घर में अंदर जाते टाइम साउथ डायरेक्शन या घर से बाहर जाते टाइम नहीं साउथ नहीं, डायरेक्शन? हमेशा बाहर हाँ, निकल। ये भी क्लियर, चलो ये अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। कभी भी घर की एंट्रेंस चेक करनी है तो वो घर के अंदर से अंदर अंदर जाना है आपको। अप्रॉक्स ब्रह्म स्थान कैसे पता चलेगा, कि जैसे टाइल्स लगी हुई है गिननी है हमको, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल दोनों। राइट। कि मेरी लेंथ कितनी है एक्सक्यूज मी सर। और मेरी विड्थ कितनी है, 50 टाइल्स हो गई हमारी विड्थ। हेलो। एक्सक्यूज मी सर, आपका इंटरनेट काफी लैग हो रहा है, आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। सर हाँ, जस्ट वो सेकेंड, ऐसा ये फर्स्ट टाइम हुआ है। पॉइंट हमने मिस किया है। एक सेकेंड, लेट मी चेक। अब ठीक हुआ? अब आया कुछ लिखा हुआ आप पे? हाँ जी, अब थोड़ा बेटर है। ओके है हाँ सर। हाँ हाँ, वो मेरे ग्राउंड फ्लोर का पकड़ रहा था वाईफाई, इसलिए। सर ये एंट्री वाली बात एक बार वापस बता दे तो हाँ थोड़ा जी, मिस हाँ हो बता गया। रहा हूँ बता रहा हूँ। हाँ, जब भी हमको एंट्रेंस चेक करनी है कि घर की एंट्रेंस कौन सी बाजू है या कौन से पथ की है, तो वो कैसे करनी है। जैसे कोई हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल घर हो गया, या कोई सा भी शेप हो, तो आपने टाइल्स या ऐसा कुछ लगाया होगा। तो हमेशा हमको टाइल्स काउंट करनी है कि हमारी लेंथ वाली टाइल्स और विड्थ वाली टाइल्स कितनी है। जैसे लेंथ वाली टाइल्स हो गई हमारी 100, तो उसका आधा करना है 50, ठीक है। और हमारी विड्थ वाली टाइल्स हो गई 40, तो उसका आधा करना है 20। 50 टाइल्स आगे से पीछे बीच बीच तक, और यहाँ से 20 टाइल्स, तो वो हमारा अप्रोक्सीमेट ब्रह्मस्थान आया। एग्जैक्ट ब्रह्मस्थान कैसे निकालना है वो नक्शा हम बनाना सीखेंगे, उस टाइम पे आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी आपको चेक करना है तो आपको लेंथ और विड्थ उसका आधा कर देना है, और वो जहां पे परपेंडिकुलर मतलब वो जहां पे लाइन कट रही है उसकी, वो आपका ब्रह्मस्थान हुआ। ब्रह्मस्थान में आपको जाके कंपास निकालना है, और कंपास में देखना है आपकी एंट्री कौन कितनी डिग्री पे आ रही है।
तो वो आपकी एंट्रेंस मानी जाएगी, और वो एंट्रेंस का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि कुछ लोग, जैसे अभी मैं हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली ट्रैवल करके आया, तो वहां पे कुछ लोग कैसे सिस्टम है कि एंट्रेंस उनकी साउथ है, बट वो घर में उन्होंने ये जैसे सीधा हो, ये आपका घर है, जैसे सीधा आप आ रहे हो तो ये साउथ हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे मुड़ के आ रहे हैं, तो बोले ये हमारी ईस्ट की एंट्रेंस हो गई। वैसे ईस्ट की एंट्रेंस नहीं होती। ये गलत तरीका है एंट्रेंस देखने का या निकालने का। इसमें कोई डाउट किसी को? सर जी, मुझे एक डाउट है। जी। जैसे गूगल अर्थ प्रो वाला हम देख के डिग्री एग्जैक्ट होता है, या घर के अंदर हम राइट, जब खड़े होके वो वाला राइट, डिग्री राइट। एग्जैक्ट होता है? नहीं, गूगल अर्थ वाला एग्जैक्ट होता है। ओके ओके, क्योंकि ठीक है। फोन में जो है, दैट इज मैग्नेटिक कंपास। मैं ओके, आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ जी। ये मेरे फोन में नॉर्थ आई है, राइट। हम्म हम्म, ये अभी दिखा रही है 8 डिग्री टिल्ट है नॉर्थ। दिख रहा है हाँ सबको? जी। सर बिल्कुल नहीं जी। दिख रहा है। राइट। नहीं दिख रहा है, किनको नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। दिख दिख रहा है रहा है सर, ना? दिख। हाँ अभी जी। उसके नीचे सर ये मैग्नेट आ गया। सर अभी नहीं मेरा दिख रहा नॉर्थ है। कहाँ चला गया? बिल्कुल सर। फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट कीजिए, यस दिख सर। जाएगा। मैं 1 मिनट पिन कर देता हूँ तो सबको इजीली हाँ दिख जी। पाए। ये देखो, अभी मेरा नॉर्थ यहाँ था। मैं फिर से इसको कैलिब्रेट कर देता हूँ। अभी मेरा नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है, राइट, कहीं पे। जी और ये मैंने नीचे मैग्नेट लगा दिया, जी, मेरा तो नॉर्थ फिर घूम गया। बिल्कुल हम्म, सर। राइट, तो ये जो कंपास होता है, दैट इज मैग्नेटिक कंपास। तो इसकी कभी भी आपको मैग्नेटिक कंपास से कभी भी काम नहीं करना। अगर आईफोन में हम ट्रू नॉर्थ लगा के हाँ, करते तो आईफोन उससे में ट्रू नॉर्थ है तो वो भी सही बताएगा, बट मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि आपका नॉर्थ जो है वो आप इससे गूगल अर्थ से ही लो। एक सेकंड, ये ओके। कैमरा सेट करना पड़ेगा। डन। राइट। हाँ, एंड अदर थिंग, जब हम जी। गूगल अर्थ में भी करते तो डिग्री पूरा दोनों वॉल्स का चेक करें। फॉर एग्जांपल मेरा घर का आ रहा है 180 डिग्री, हम्म। और जब घर का जो एंट्रेंस होता है वो बदल जाता है ना? एंट्रेंस बदल ही जाएगा ना। वो आप गूगल से करोगे तो तब वो चेंज ही हो जाएगा। ओके। और एक दूसरा, एक हम स्टार्ट करने से पहले ही आपका सबका है ना, ट्राई करो कि जूम में आप अपना नाम लिखो। क्योंकि ये जी, iPad 4 मोटोरोला एज 30, ये समझ नहीं आता फिर कौन बात ठीक है कर रहा है। ठीक है। मैं ओके जी। दीप्ति बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। थैंक यू। ठीक है। जी तो जी। एंट्रेंस समझ आ गया सबको? इसमें कोई डाउट? नहीं अरे सर। भाई बोलो, मैं नहीं अकेला ही नहीं बोलता नहीं सर। रहूंगा। नहीं सर आ गया। नहीं सर, आ नहीं गया सर समझ। समझ ठीक है। गए। तो अभी हम देखेंगे कि चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो आपने चक्र देखा हुआ है, ये वाला। सर ये ठीक है। आपने हाउसेस का बताया है सर, इसमें फ्लैट्स का कुछ अलग तरीके से लिया जाता है क्या? नहीं, फ्लैट सबका गूगल अर्थ से लिया जाता है। ओके सर। ठीक है। ये आपने चक्र देखा होगा। लास्ट बिल्कुल टाइम ये जी। निखिल जी से ही बात हुई थी, जो हमारे इंडस्ट्री के भीष्म पितामह है। उन्होंने ये चीज निकाली। ठीक है, बट ये आया कहाँ से, ये अभी तक किसी ने बात नहीं की थी। इसमें सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। कहाँ पे लीवर देखना है, कौन सा सत्व वाला कौन सा पार्ट है, रजस कौन सा है, राजसिक कौन सा है, तामसिक कौन सा है। ठीक है, बट ये चक्र आया कहाँ से? तो ये चक्र का उत्पत्ति मंत्र है। जब जब भी आप विश्वकर्मा प्रकाश लोगे, तो उसके चैप्टर 2 में 93वां श्लोक देखना है आपको। ठीक है। ये क्या कहता है, यही चीज हम कल डिटेल में कैसे इसको आया, वो हम स्क्रीन पे सीखेंगे, वो ब्लैक बोर्ड पे। आज हम खाली पढ़ के समझ रहे हैं। सबसे पहले, ईशान्याम देवता गेहम। ठीक है, ईशान यानी 4 दिशा सबको पता है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यस सर, लगता है पता कि है आप जी। सबको एटलीस्ट 4 दिशा, 4 कोने का नाम पता होगा। बिल्कुल जी। और कोई सबको पता है ना भाई? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी जी, पता यस है। सर। ओके।
Yes, ये sir. तो Yes, इसको पता Yes, है। sir. Yes, ठीक है sir. तो Yes, sir. हाँ, तो वो उसमें जाना नहीं है मुझे, क्योंकि वो नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को ईशान बोलते हैं, वो चीज का मतलब नहीं है। आप सब लोग ने वीडियोस देखी है, काफी देखी होगी, तो आपको इतना तो समझ जी, है ही। राइट। तो राइट ईशान्यम सर। देवता देवता गेहम या देवता गृहम, दो दो वर्जन है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। ईशान्यम देवता गृहम यानी देवता गृह मानी देवता का स्थान। ईशान मतलब ईश्वर का, ईश्वर प्लस स्थान यानी ईशान। ठीक है, तो ईशान में क्या होना चाहिए, अभी आप ये पढ़ोगे, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये यहाँ नहीं है तो क्या करे, खाली दे दिया है कि राजा को ये यहाँ बनाना है। सबसे पहली बात। दूसरी कि जो भी वास्तु है दैट वाज मेड फॉर किंग्स। ठीक है, जो राजा थे उनका राजभवन कैसे डिजाइन करना है, कोई अगर वो गांव बसा रहे हैं तो कैसा गांव होना चाहिए, ये सारी चीजें दी हुई है। ये नॉर्मल मनुष्य के लिए है ही नहीं। तो जिनको राजा बनना है या जो राजा है उसके लिए ये शास्त्र एप्लीकेबल है। राइट। तो ईशान्यम देवता गेहम, तो ईशान में देवता का वास हो रखना चाहिए हमें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में वी कैन प्लेस मंदिर या मेडिटेशन रूम या योग रूम, कुछ भी आप बना सकते हैं। आग्नेयाम पाक मुच्यते। ठीक है, अग्नि दिशा में क्या करना है, खाना बनाना, रसोई, किचन। खाना खाना रसोई बनाना। बनाना। राइट। साउथ ईस्ट बिल्कुल। अग्नि, यानी किसी को अगर हिंदी में तकलीफ पड़ रही है तो। नैऋत्याम तो शास्त्रागारम, शस्त्र घर राजा को कहाँ बनाना है, नैऋत्य में यानी साउथ वेस्ट वेस्ट में। में। साउथ वेस्ट में। वायव्य भंडार संस्थितम, वायव्य में क्या बनाना है, भंडार, भंडार भंडार। गृह, Northwest. संग्रह करने का स्थान। पूर्वस्याम तो Sir, सभागारम। हाँ sir, जी। sorry. शास्त्रागारम मतलब sir. शस्त्रागारम, शास्त्रागारम नहीं, शस्त्रागारम यानी शस्त्र रखने की जगह। हम लोग बोलते हैं कि अभी आपको जो सर्टिफिकेट मिले तो वो आपको कहाँ लगाना है, अगर महारत हासिल करनी है तो साउथ वेस्ट में। साउथ स्किल की वेस्ट। दिशा है, आप देखोगे यहाँ पे, तो साउथ वेस्ट इज योर स्किल, रिलेशनशिप और स्किल आपकी साउथ वेस्ट से देखी जाती है। ठीक है, तो शस्त्रागारम यानी उनका जो भी बंदूक तोप या जो भी तलवार वलवार थी वो आप उनको कहाँ रखनी थी, साउथ वेस्ट में साउथ बनानी। वेस्ट। ठीक है। Okay, पूर्वस्याम sir. सभागारम यानी कॉन्फ्रेंस रूम, या हमारा घर घर हो अगर तो लिविंग और डाइनिंग। ठीक है, डाइनिंग नहीं, सॉरी, लिविंग और ड्राइंग रूम, वो हमको पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा में बनाना है। अभी मैं लिटरल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, फिर हम इसमें तो बहुत आगे जाएंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है। दक्षिणे शयनम तथा, शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, दक्षिण यानी कि साउथ में। पश्चिमे भोजनम चैव, पश्चिम में भोजन यानी कि भोजन। डाइनिंग। साउथ ईस्ट में खाना पकाना है और उधर से घूम के वेस्ट में खाने बैठना है। जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। ठीक है। उत्तरे निधि संस्थितम, उत्तर में सारी निधियां, हमारी निधियां यानी हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारे प्रॉपर्टी के कागजात हो गए, वह सारी चीजें हमको उत्तर में यानी कि नॉर्थ में लगानी है। आग्नेय, पूर्व और मध्य, अग्नि और पूर्व। अभी तक अग्नि था और हमारे पास पूर्व था, अब ये एक नई चीज आई, कौन सी, आपको बता देता हूं। ये दिस इज अवर अग्नि एंड दिस इज अवर ईस्ट यानी पूर्व। आग्नेय, पूर्व और मध्य क्या दिया है, आग्नेय, पूर्व और मध्य दधि मंथन मंदिरम, दही बनाने की जगह, चर्निंग करने की जगह। राइट। वो आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कैसे, वो भी आपको बता दूं। जो भी हमारी दिशा है उसका नाम पहले लिखना है ईस्ट, और जो हमारा कोना है उसका नाम हमें बाद में लिखना है। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। राइट। वैसे हो गया ये ESE। आगे क्या बोल रहे हैं, अग्नि प्रेतेश्वर मध्य, ये हमारा अग्नि हो गया। दक्षिण का दूसरा नाम यम, प्रेत, ये सारे दक्षिण के नाम है। तो अग्नि प्रेतेश्वर मध्य आज्य गेहम प्रशस्यते, देख पा रहे हो हाँ जी आप सर। लोग, जी यार सर। बहुत शानदार। जी हाँ सर। जी, हाँ जी सर, देख रहे हैं। Yes, राइट। sir. समझ गए.
आप बीच बीच में थोड़ा बोलते रहो तो मुझे ऐसा सर लगे मैं थोड़ा सा किसकी स्टिमर बात आ कर गया रहा ना सर, थोड़ा नहीं सर, फिर सब शोर मचाने लग जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा हूँ। सुन रहे हैं। अग्नि, हाँ, पर वो तो एक टू वे कन्वर्सेशन हो तो मजा है, क्योंकि ये तो फिर ऐसा लग रहा है मैं मिरर में नहीं देख नहीं के ठीक बात कर सर, रहा हूँ। ओके नहीं 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 ऐसा अग्नि नहीं है। प्रेतेश्वर गुरुजी मध्ये आज्य गेहम प्रशस्यते, वापस से चल रहा है इंडिया गुरुजी एक क्वेश्चन आ गया यहीं पर। ये। अगर साउथ हमारा प्रेत भी है तो साउथ में सोने को क्यों बोल रहे हैं, प्रेत वाली साइड में? प्रेत वाली साइड दक्षिण में सोना इसलिए है क्योंकि वो रिलैक्सेशन देता है आपको। प्रेत वहां के देवता है, ओके जो देवता की बात है वो प्रेत वहां पे देवता है। ओके ठीक है। और आपको कहाँ सोना है अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप पहले पढ़ लो पहले पूरा, फिर आपको हाँ समझ इसमें आ आएगा रहा था आपको ना कि क्या चाहिए। साउथ में सोना चाहिए, इसमें आ हाँ, रहा था ना प्रेत, इसी क्या 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 क्या, इसी चक्र पार्डन, उत्पत्ति मंत्रा में आ रहा था ना कि साउथ में सोने की जगह है। हाँ, है ना, तो आएगा आएगा। इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कोई मैंने दिक्कत पूछा। नहीं, नो नॉट एन इश्यू। अग्नि प्रेतेश्वर मध्ये आज्य गेहम प्रशस्यते, घी बनाने की और घी रखने की जगह। राइट, अभी तो हम नहीं रख रहे क्योंकि इतना कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब आ गया है सबको, तो घी खाते ही नहीं है लोग। आगे चलते हैं, याम्य नैऋत्योर मध्ये, ये हो गया हमारा यम साउथ, यम और नैऋत्य। याम्य नैऋत्योर मध्ये पुरीश त्याग मंदिरम, पुरीश त्याग मंदिरम यानी हमारा मल्ल त्याग करने की जगह, इन सिंपल वर्ड्स टॉयलेट बनाने की जगह। राइट, नैऋत्य अंबुपुर मध्ये, नैऋत्य कहाँ गया है, ये हमारा नैऋत्य हो गया दिस पार्ट, और अंबु यानी अंबु, वारी, वरुण, ये सारे वेस्ट के नाम है, पश्चिम के। ठीक है, तो नैऋत्य अंबुपुर मध्ये विद्या अभ्यास मंदिरम, विद्या अभ्यास मंदिरम यानी स्टडी हमारी कहाँ होनी चाहिए, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। समझ रहे हो सब? जी सर। हाँ जी बिल्कुल जी जी पश्चिम, सर जी सर। Yes, पश्चिम sir. यस वायव्योर सर। मध्ये, पश्चिम वायव्यो मध्य, दूसरे जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है उसमें ऐसा लिखा है पश्चिम अनिल और मध्य, तो ये वायव्य और अनिल दोनों एक ही चीज है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कोई वायव्य बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कोई अनिल बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम वायव्योर मध्य रोदनाथ गुरु समृतम, ठीक है, रोने की जगह, रोदनाथ गुरु कोप भवन, राइट, वो वहां पे होना चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स डिप्रेशन की जगह। वायव्य उत्तर और मध्य, कहाँ गया, वायव्य उत्तर और मध्य, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, क्या दिया है, रति गेहम प्रशस्यते, सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी की जगह। राइट, तो राजा जो सेंसुअल पार्ट था उनका फिजिकल रिलेशन का, उसके लिए बेडरूम बनाते थे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, और सोते थे साउथ में या साउथ वेस्ट में, दोनों कमरे उनके अलग थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ही सुला रहे हैं लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ जाती है, और इसीलिए फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ समय के लिए आप अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सोए हो, दैट इज ओके, बट उससे ज्यादा आपको नहीं सोना है। चलिए आगे, उत्तरे ईशान्योर मध्य, दिस इज अवर उत्तर, दिस इज अवर ईशान, उत्तरे ईशान्योर मध्य औषधांतु कार्ययेत, औषधि रखने की जगह, इन सिंपल वर्ड्स इम्यूनिटी की हमारी जगह, या हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज है उसकी जगह। राइट, अभी आया नेक्स्ट, हेलो नैऋत्याम, नैऋत्याम सर सुतिका की, हाँ जी, सर जो मेडिसिन रखने की जगह है वो कौन सी आपने बोली? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सर, आपने जो अभी बोला क्या, पार्डन, हाँ सर हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी, आपने घी रखने की जगह कहाँ बताई सर? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और दक्षिण के बीच में। राइट, ओके ठीक है, सब डाटा पढ़ दो। आगे क्या लिखा है, नैऋत्याम सुतिका गेहम नृपाणाम भूमि इच्छिता। जब भी कोई
प्रसव यानी कि डिलीवरी का टाइम होता है कोई भी लेडी का, तो उसको अपने जो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि अंतिम ट्राइमेस्टर जो होता है, 3 महीने अंतिम, वो उनको साउथ वेस्ट में सोना ही चाहिए। ये चीज दे दी गई है। आप पढ़ोगे नीचे तो क्या लिखा है, उत्तर एवं ईशान के मध्य औसत कार्य, दक्षिण पश्चिम में प्रसव काल में बच्चों के जन्म का स्थान सुनिश्चित करे, अन्य निर्णय राजा की आवश्यकताओं के अनुसार करे। राइट। तो नैऋत्यम सुतिका गेहम रूपाणम भूमितिच्छिता, आप नैऋत्य में सो भी सकते हो, और अंतिम 3 महीने कंपल्शन दिया हुआ है कि जिसकी भी डिलीवरी है जो लेडी की, ठीक है, उनको साउथ वेस्ट में सोना ही है। ओके। लास्ट में क्या लिखा है, आसन्न प्रसवे मासी कुर्यात् चेत विशेषतः तद्दव प्रसव काले स्याद् इति शास्त्रे सुनिश्चय। यही चीज है कि आखिरी में गर्भवती स्त्री को कम से कम 3 महीने वहां पे सोना चाहिए। सर इसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का कुछ नहीं दे रखा। हाँ, इसके नीचे ये भी लिखा है, मेरे पास अभी ये इसमें फोटो में इतना ही है कि कुछ मंत्र हमारे लुप्त हो गए हैं। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो एट्रीब्यूट है, दैट इज टेकन फ्रॉम देयर देवतास, कि उनके देवता के एट्रीब्यूट्स क्या है। ये जितना भी है दैट इज ऑफ देवता के एट्रीब्यूट के हिसाब से ही है। जी अतुल जी। तो सर एक क्वेश्चन है, क्या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टाइम स्पेंड करने से भी होता है या वहां पर सोना ही होना है? किस चीज के लिए? सर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन के जोन के लिए क्या वहां पे जी बेडरूम होना जरूरी है या वहां पे टाइम स्पेंड करना, यानी टेबल चेयर होने से नहीं बैठने नहीं, पे? बेडरूम मैं आपको समझाता हूँ। जो भी नए कपल्स है जिनकी न्यूली शादी हुई है, न्यूली मैरिड है जो लोग, उनको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। बट जब भी उनके संतान हो जाए उसके बाद वो कमरा उनके लिए सही नहीं है। सर एक डाउट ओके आता है। सर। हाँ जी। सर जैसे ये बताते हैं साउथ भारी जगह है, नॉर्थ साइड हल्के, तो उस तरफ बेडरूम होगा तो फिर बेड नॉर्थ साइड में कैसे हो सकता है? साउथ की तरफ हाँ, तो बेड बेड कहाँ बाहर, बाहर भारी चीज में थोड़ी बेड आता है। भारी चीज में स्टेयर्स आते हैं तुम्हारे। ठीक है, ओके। कोई बड़ी सी आयरन की तिजोरी आपने रखी है, वो सारी चीजें आती है। तो बेड से कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अभी तो हमारे यहाँ पे वो कॉपर ब्रास या वो जो खाटले जैसा आता था वो तो आता नहीं है। हम लोग का हाँ जी, नॉर्मल बेड आता है कि जो लकड़े से बना हुआ है। यहाँ हाँ पे जी, हाँ जी। पेटी पलंग नहीं रखना है आपको, जिसमें नीचे आप स्टोर कर रहे हो ना, वैसी वाली चीज ओके। नहीं कर। ओके, दीवान वाले पलंग नहीं रखने हैं। हाँ, दीवान वाले मतलब आते हैं चाइना के या इटली के फर्नीचर में, कि नीचे से बंद होता है बट हाँ जी। नीचे स्टोरेज नहीं होता। ओके। सर और प्रेगनेंसी के लिए जो लेडीज वहां पे सोती हैं साउथ वेस्ट में लास्ट 3 महीने के लिए, क्या उनका हम्म। बॉडी का होना पार्ट चाहिए या सिर का पार्ट होना चाहिए साउथ वेस्ट में? नहीं नहीं, पूरी बॉडी मतलब रूम ही होना चाहिए ना उनका साउथ वेस्ट का। अच्छा सर, क्योंकि डिवाइडेड अगर होगा 2 जोन्स में तो उसके लिए पूछा। हाँ, तो आप गर्भवती स्त्री है, ठीक है, उनका मेन पार्ट क्या है? सर बॉडी हो पेट गया की ऑफ बात कोर्स। है तो पेट ओ उनका यस। साउथ वेस्ट में आना चाहिए। मतलब ओके। सर से लेके हमारा जो स्टमक है वो पूरा पार्ट साउथ वेस्ट में आना चाहिए। ओके थैंक यू। सर जी अगर यहाँ पे फोटो रख दिया जाए तो NNW पे, किस चीज का फोटो? लाइक कपल फोटो। कपल फोटो रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक चीज, हम जब भी कोई रूम की या किसी चीज की बात कर रहे हैं तो उसका हमें मूल पकड़ना है। मूल कैसे? जैसे बेडरूम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। तो बेडरूम यानी छोटा घर होगा तो 3 या 4 जोन होंगे एक ही बेडरूम के अंदर। ठीक है, तो उनका बेड की बात कर रहा हूँ। बेडरूम में मेन चीज क्या है? बेड। मैं जब भी टॉयलेट बोल रहा हूँ साउथ साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो टॉयलेट में हमारा WC का जो पार्ट है दैट शुड बी इन साउथ साउथ वेस्ट। ऐसा नहीं कि फिर उसमें साउथ वेस्ट भी आ रहा है और SSW भी आ रहा है तो आपने कोई रेमेडी की। आपका अगर कमोड WC साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है देन इट इज ओके, फिर उसको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। सर और एक डाउट। जनरली ट्राई भी हम यही करेंगे कि कम से कम रेमेडी में काम करें। कभी भी सर हमको ज्यादा रेमेडी नहीं सर करनी। एक चीज ये कि अगर फिर इसमें वॉल भी आपकी देखी आवाज जाती कट है रही है। कि कौन सी आपकी वॉल। आवाज कट रही है।
સર મારું એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે હવે એક રૂમમાં ગયા हिंदी અને हिंदी તમે हिंदी 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 सबको समझ आए। अच्छा सर मेरा वो क्वेश्चन है कि मतलब हम लोग एक रूम में गए तो फिर वहां जाकर वापस हमें चेक करना है कि ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का है या फिर एक सेंटर का ले लिया सेंटर एंड से देन ही फिर सेंटर से ही करना है। कमरे का वास्तु कभी भी नहीं होता है अनलेस यू आर स्टेइंग समवेयर इन सर्विस अपार्टमेंट, तो ही आपको कमरे का वास्तु करना है। बाकी आपका जो भी ओनरशिप है दैट इज योर वास्तु। जैसे फ्लैट पूरा आपकी ओनरशिप का है, देन वो पूरा वास्तु आपको फ्लैट के ऊपर ही ये चक्र सेट करना है। और फिर जिस कमरे में हम लोग बेड लगा रहे हैं तो फिर वो बेड का डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर समझो बेड, नॉर्थ वेस्ट के कमरा आ हाँ गया बेड मैं नहीं फिर नहीं करना है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का कमरा सेंटर से हमको देखना है कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ रहा है। दैट्स इट, फिर वहां पे फिर कहीं पे भी बेड है तो चलेगा। हाँ जी हाँ जी, पर वहां पे वो कुछ हमारे नियम है ना कि साउथ में सर होना चाहिए या ईस्ट में सर होना हाँ चाहिए, वो वाले हाँ नियम आपको फॉलो करने हैं। और ओके कभी भी बेड बेड कोई भी एक दीवार से लगा हुआ होना चाहिए। हाँ ओके ठीक है, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी हम प्रदक्षिणा घूम सकते हैं। तो आइलैंड बेड हमें नहीं लगाना है कहीं पे भी, ओके राइट। ओके किसी ना ओके सर। किसी रूप में आपके बेड जो भी है उसकी प्रदक्षिणा नहीं होनी चाहिए। और बेड स्टोरेज बेड नहीं बनाने का ना, सिर्फ वो स्टोरेज चारपाई बेड का ही। आपको सुनो मेरी बात, जहां पे जो लाइट जगह है वहां पे नहीं करना है। वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी दिशा है जिसको लाइट बोला गया है। जैसे साउथ वेस्ट हमारा हैवी है और नॉर्थ ईस्ट हमारा एकदम लाइट रखना है। तो नॉर्थ का जो जितना भी पार्ट आ रहा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी लाइट जोन। तो वहां पे हमको पेटी पलंग नहीं बनाना है। साउथ वेस्ट में आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी जब साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो उसके हम्म, काफी चांसेस बन जाते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में भी किसी का सर आने के चांसेस रहते हैं, हाँ इसीलिए तो वो इसीलिए डिस्पोजल। हाँ जी। हाँ जी, इसीलिए ऑटोकैड के ऊपर जब भी आप कोई भी वास्तु करो विदाउट ऑटोकैड हमें नहीं करना है। क्योंकि ओके। टू द स्केल हमारा प्लान होगा और सही डिग्री होगी तो ही हम वास्तु से रिजल्ट्स ले पाएंगे। अभी तक जो जो भी चल रहा था वास्तु, उसमें रिजल्ट्स इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारा एक समझ लो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, उसमें आप जी डिवाइड बाई 16 करो, 16 दिशाएं हुई हमारी। बिल्कुल जी। जी। ठीक है, तो 22.5 डिग्री का एक हमारा जोन हो गया। एक दिशा राइट। हमारी 22.5 डिग्री की हो गई। और उसमें भी दो दो देवता है या दो दो एनर्जीज है, तो 11.25 डिग्री की एक एनर्जी हो गई या देवता हो राइट। गए। ठीक है, तो 11.25 डिग्री अभी इंडिया पूरा, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो 0 डिग्री नॉर्थ पे है ही नहीं। जैसे मैं अहमदाबाद बैठा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी रूम में मैं चला जाऊं या कोई भी घर में, तो 0 डिग्री नॉर्थ मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा शहर जैसे प्लान्ड सिटी नहीं है। ये सारे जो अभी जो जितने भी पुराने शहर है इंडिया में, दे आर नॉट प्लान्ड सिटी। जैसे दुबई हो गया, राइट। तो दुबई एक प्लान्ड सिटी है, तो वहां पे 0 डिग्री नॉर्थ मिल जाता है। पर यहाँ पे वो हम्म। पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे 11 डिग्री का माइनर चेंज आता ही रहता है। हम्म। ठीक है, तो जब भी हम वास्तु करें, भले क्लाइंट आपको आप खुद का कर रहे हो या कोई क्लाइंट के लिए कर रहे हो, जब तक ऑटोकैड टू द स्केल प्लान नहीं आता और गूगल लोकेशन नहीं आती, तब तक हमें कोई सजेशन नहीं देना है। राइट। क्योंकि सर आपको 11 लगेगा कि डिग्री वो का नॉर्थ फर्क नॉर्थ वेस्ट समझ है। नहीं आया, क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप? हाँ, हमको लगेगा कि वो साउथ वेस्ट है, बट आप उसको साउथ साउथ वेस्ट में सुला दोगे। ठीक है, साउथ साउथ राइट। वेस्ट में सुला दोगे तो तकलीफ क्या आएगी? उसकी हेल्थ वो जाएगी। डिस्पोज और हो साउथ जाएगी। वेस्ट में आपने उसका टॉयलेट बना दिया तो रिलेशनशिप खराब होगी, हेल्थ खराब हो जाएगी, जाएगी। फिजूल खर्ची बढ़ेगी, फिजूल खर्ची जाएगी हॉस्पिटल में, और रिलेशन ऊपर से बिगड़ेगी। तो जब भी, जैसे नॉर्थ वेस्ट में सेम चीज है, बाजू में ही डिप्रेशन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। या तो अगर आपने 0 डिग्री नॉर्थ लेके आपने टू द स्केल ग्रिडेड मैप नहीं बनाया है, तो आप सुला दोगे उसको डिप्रेशन में, टॉयलेट बनाओगे नॉर्थ वेस्ट में, तो उसका चंद्र भी बिगड़ा। ठीक है, यानी मन भी दूषित हुआ उसका। और डिप्रेशन तो वैसे ही डिप्रेशन का जोन है, तो उसको डिप्रेशन भी होगा और कुछ भी अच्छा नहीं होगा उसके लिए, राइट। सर बट तो ये डिफरेंट, हाँ जी, सॉरी,
सर बट ये बोलिए डिफरेंट सिटीज का पता कैसे करे कि यहाँ पे कितना नहीं डिफरेंस है ट्रू वो नॉर्थ डिफरेंट से? सिटीज को गूगल वो और एक ओवरऑल व्यू है। आपको आपके घर का ही देखना है, आप सिटीज का छोड़ दो। आपको घर में 0 डिग्री नॉर्थ, एप्पल का अगर फोन है किसी के पास, तो एप्पल के फोन में ट्रू नॉर्थ करके एक ऑप्शन आता है, कंपास में जाके वो ऑन कर देना। वो आपसे लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, वो दे देना। वो दोगे तो वो आपको एक्यूरेट 0 डिग्री निकाल के देगा, बट उसमें आप जूनिंग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ऑटो कैड मैप लेके नॉर्थ गूगल से लेके, दैट इज द ऑप्टिमम तरीका फॉर क्रिएटिंग अ मैप, ग्रिडेड मैप। राइट जी, जी रौनक सर। जी आपका कुछ प्रश्न था। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि डिस्पोजल का एरिया अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया साउथ और साउथ वेस्ट आ रहा है ना। जी। जैसे मल्टीपल वॉशरूम्स होते हैं घर में, जैसे हम्म मल्टीपल टॉयलेट्स होते हैं, तो जैसे सर अभी तक तो हम लोग ने अभी जो देखा है, बाद में हो सकता है आप डिटेल में बताओगे, तो अभी हम्म तक एक ही ऑप्शन आया कि टॉयलेट बस इसी लोकेशन में होना चाहिए, WC उस लोकेशन में होना चाहिए। नहीं, वो डिप्रेशन में भी आप बना सकते हो। देखो, 16 जो जोन्स है या 16 दिशाएं जो है, उसमें से 13 दिशाएं अच्छी है, पॉजिटिव है, और 3 दिशाएं जैसे साउथ साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ईस्ट ऑफ साउथ 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 ईस्ट हो गया। ठीक ईस्ट है, ऑफ ये 3 दिशाएं है, इसको हम नेगेटिव मानते हैं, यानी सर कि कुछ अच्छा काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए, एक बार फिर क्योंकि से वो बताएं, सीधा आपका साउथ ऑफ एक साउथ से मैं कौन से बता तीन? देता हूँ। मैं आपको पहले से नॉर्थ से ही शुरू करके सब बता देता हूँ। हम्म, ठीक है, अभी 16 जोन्स में हम लिख ही लेंगे वो चीज। राइट जी, तब तक अंजलि जी आपका भी कुछ प्रश्न है? जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हाँ एक्सेप्टिंग जी। दिस। सर मुझे पूछना था कि जैसे बहुत छोटे फ्लैट्स है ना, हम्म मैं जैसे अब यहाँ पे हूँ कनाडा में, तो जी। इतना छोटा अपार्टमेंट है, उस हम्म चीज को हम लोग मतलब उस चीज में बहुत मुश्किल है एडजस्टमेंट्स करना। बट नहीं, मुझे हो जैसे अभी सकता है ना, कुछ, हमने एक रूम का भी वास्तु किया हुआ है, एक ही रूम का। तो वो सर जैसे हो अब जाएगा, आप यहाँ पे, पढ़ोगे जैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना जी है आपको। क्योंकि उसका भले सेंटर उसका एरिया कोई और मैटर नहीं करता, ठीक है, और जैसे हम जितना लोग हो मतलब सके। देखो, मैं आपको समझा दूं, 21 प्रकार के महादोष पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, देर आर ठीक है। 21 टाइप्स ऑफ महादोष। हमको हम्म, सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि एक भी महादोष ना हो। जैसे मैं 2 महादोष आपको बता दूं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या नॉर्थ ईस्ट का किचन एक महादोष माना गया है। साउथ ईस्ट का टॉयलेट एक महादोष है। साउथ वेस्ट की एंट्री एक महादोष है। ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी महादोष। तो ऐसे जो महादोष है वो नहीं होने चाहिए। सर वही ठीक है, मतलब बाकी अगर जो जैसे नॉर्थ वेस्ट है, जैसे मैं आपको समझा नॉर्थ ईस्ट में है। जी। हाँ, समझा रहा हूँ। जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना नहीं सकते, बट दैट इज जी। सॉल्वेबल। वो महादोष नहीं है, इट कैन बी हम्म, इजिली क्योर्ड। उसमें रिजल्ट्स भी हम्म, आपको तुरंत दिखेंगे और मिलेंगे। ठीक है। तो तो आपको अगर इतना ही ध्यान रखना है कि वो महादोष आपको आपके घर में महादोष जितने हो सके उतने आपको नेगेट करते जाना है। क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग जैसे मैं हूँ तो हम लोग रेंटल अपार्टमेंट्स में हैं और विद शेयरिंग रहना पड़ता है ना, तो जी। उस चीज में वो कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उस चीज के बाद मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो जॉब में या हम्म कुछ भी है। हम्म तो मैंने देखा है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में किचन, मैं श्योर हम्म नहीं हूँ बट लाइक हम्म जस्ट रफ मैप, हम्म और साउथ हम्म ईस्ट में साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं वहाँ पे। हम्म, तो उस घर में आने से प्रॉब्लम है, और मेरे साथ जैसे हम लोग शेयरिंग में रहते हैं तो उसका इफेक्ट जी। सब पे पड़ता है या पर्टिकुलर एक पर्सन पे ही हाँ जी, पड़ता मैं है? समझा। सबसे पहले आपका, भले आप कनाडा में हो, ठीक है, आपका जो मेन घर है ना यहाँ पे इंडिया में, वो आपको ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज योर रूट्स आर हियर। ठीक है, वो ठीक करोगे, उसके बाद आपको कनाडा वाले घर में चीजें देखनी है, क्योंकि आप शेयरिंग में रह रहे हो और वो रेंटल है। जी। राइट, तो कहीं ना कहीं जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, दैट इज इन योर करंट हाउस, जहाँ पे आपके मम्मी पापा रह रहे हैं, या जो आपका घर है, जिसको आप घर मानते हो, इसको आप घर ही नहीं मानते। ठीक है। राइट, तो हम सीखेंगे कैसे कैसे देखा जाता है, क्या क्या चीजें होती है। राइट, अभी कृति जी और दीप्ति जी थोड़ी देर में हम क्वेश्चंस ले लेंगे। एक बार पहले 16 जोन्स के हम एट्रीब्यूट समझ लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो जिनको लिखना है लिख भी सकता है, और या तो रिकॉर्डिंग तो मिलने ही वाला है। और मोस्ट ऑफली मुझे ऐसा लगता है कि सबको 16 जोन्स के नाम आते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ये मुझे आपको बताना पड़ेगा।
राइट। सर जब भी आप तो एक्सप्लेन नॉर्थ, कर रहे हैं प्लीज हाँ प्लीज जी, थोड़ा स्लो जाइए। हाँ जी, अ, आप थोड़ा प्लीज। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। करूँ स्टार्ट? नॉर्थ, कोर्स खत्म नहीं होता, फिर 4 महीने की बैच 6 6 महीने चलता रहता है, अभी पुरानी बैच चालू है। पहले स्लो ही था, अब इस बार ऐसा किया है कि एक टीम ने मुझे ये बना के दे दिया, इतना आपको पढ़ाना ही है आज के लेक्चर में। तो वो एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं बातें करने लग जाता हूँ फिर। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद नॉर्थ। तो नॉर्थ में मनी एंड अपॉर्चुनिटी, ये जोन का नाम है, जोन के एट्रीब्यूट्स है। राइट, ये आपको याद होने ही चाहिए। आज के बाद कभी भी आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको खाली इतना पता हो जाना चाहिए कि उसके घर में कौन सी दिशा में दिक्कतें हैं। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, अवसर, पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है, या जॉब में प्रमोशन मिलना, या जॉब मिलना, ये सारी चीजें नॉर्थ से देखी जाती है। राइट, कोई भी अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, वो नहीं हो रहा, या कोई भी दिक्कत आ रही है बिजनेस में, तो आपको नॉर्थ देखना है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हमेशा हम ऐसे ही चलेंगे, किसी भी चीज में हम ऐसे रिवर्स नहीं जाएंगे। राइट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ और इम्यूनिटी की जगह। तो अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिले कि उसको हर एक बार, हर एक सीजन चेंज में उसको बुखार आ रहा है, या कोई भी नया रोग आ गया, जैसे कोविड आ गया, तो कोविड 1 भी हुआ, सेकंड में भी हुआ, थर्ड में भी हुआ, तो आंख बंद करके आप उसको बोल सकते हो कि तेरे घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। या जिसको पैसा नहीं आ रहा, या कोई जॉब नहीं मिल रहा, तो आप उसको आंख बंद करके ऐसा बता पाओ कि आपके घर में नॉर्थ में दिक्कत है। दिक्कतें क्या क्या है वो हम सीखेंगे, किसको दिक्कत बोलते हैं। राइट, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा हेल्थ और इम्यूनिटी। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट, हमारा शिव का स्थान। ठीक है, इंडिया के भी नॉर्थ ईस्ट में ही कैलाश मानसरोवर है, समझ रहे हो। तो उन्होंने भी चूज नॉर्थ ईस्ट को ही किया। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा है विजन, क्लैरिटी एंड माइंड। जो भी हमारा विजन होता है वो नॉर्थ ईस्ट से देखा जाता है। हमारा जितना भी न्यूरोलॉजिकल चीजें हैं, वो सारी नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। इसमें होगा इस स्लाइड्स में, एक सेकंड दिखाई देता हूँ। हाँ जी, ये रहा, देखिए। इसमें जोन्स के नाम नहीं लिखे हैं, जोन्स के नाम मैं पढ़ के आपको समझा दूंगा। नॉर्थ से फिर से शुरू करते हैं, आज ले ही लिया है तो ये टॉपिक खत्म ही कर देते हैं, 16 जोन्स का। ठीक है, तो नॉर्थ से हमारा क्या क्या देखा जाता है? मनी, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, नए पैसे कमाने के अवसर, ग्रोथ, हमारा, हमारी सेल्स, हमारी न्यू फ्रेंचाइजी, ठीक है, हमारे जॉब में प्रमोशन, ये सारी चीजें नॉर्थ से देखी जाती है, क्योंकि वह कुबेर का पद है, वहां पे कुबेर देवता है। तो देवता हम पढ़ेंगे, वो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्थ को ही मनी अपॉर्चुनिटीज क्यों बोला, साउथ ईस्ट को ही फायर एंड कैश लिक्विडिटी क्यों बोला, ये सारी चीज भी आपको समझ आएगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रिकवरी, हमारा एंथुजियाज्म, ठीक है, हमारा हीलिंग, ये सारी चीजें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देख। ये आपको पीपीटी भी मिलेगी, तो जिनको लिखना नहीं है इतना, वो आप पीपीटी से भी देख सकते हो, बट आई विल प्रिफर कि आप लिखिए, तो आपको याद रह जाएगा साथ साथ में। क्लियर है, ये स्पीड ठीक है? अभी किसने कंप्लेन किया था यस हमें? सर। हाँ जी, यस सर, किसने किया बिल्कुल था? ठीक है। यस सर। कंप्लेन किसने किया था यस वो तो सर। हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारा विजन, क्लैरिटी, हमारा दिमाग, हमारी शांति, मन की शांति, हमारी न्यूरोलॉजिकल जितनी भी चीजें हैं, ब्रेन फंक्शनिंग, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी,
ये सारी चीज नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है न्यूरोलॉजिकल, तो आप वैसे ही उसको समझा सकते हो कि भाई तेरे घर में नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। तो सर आपको मतलब इतना न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, आपका बीमारी, कहने का यस, मतलब। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सर अगर ओके किसी जैसे को नॉर्थ ईस्ट जन्म से बिगड़ा हुआ है तो उसको न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, आपने अब बहुत वीडियोस फेमस हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर आएगा। सर ठीक है, अगर वो किसी आएगा, को पर कब आएगा? कैंसर होने के चांसेस आपके बढ़ ही जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो। उसके साथ साथ न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जितनी डिसीजेज है, जैसे पार्किंसंस हो गई, अल्जाइमर्स हो गए, ठीक है, फिर क्या ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये सारी चीज नॉर्थ ईस्ट अगर खराब है तो होगी। नॉर्थ ईस्ट में आपने ज्यादा वजन यानी कि कोई सीढ़ी बना दी तो वो भी आपको दिक्कतें देगा। ठीक है। सर अगर किसी को बच्चे को जन्म से ही हो तो वो फिर ठीक हो सकता होगा? नहीं, ठीक तो नहीं हो सकता, नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी ही नहीं है सर। ओके। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट की कोई रेमेडी ही नहीं है, कोई रेमेडी काम ही नहीं कर रही। ओके। हमने भी बहुत ट्राई कर लिया, और जितने भी कंसल्टेंट्स अभी काम कर रहे हैं अच्छा, उन्होंने भी ट्राई कर लिया, उसकी कोई रेमेडी, मतलब करते हैं हम, बट वो सबसे पहले तो हम बोल ही देते हैं कि ये महादोष है भाई, इसकी रेमेडी नहीं लगने वाली। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि खड्डा हो गया है उसको भरने का, ओके। उसके ऊपर बिल्डिंग तो खड़ी नहीं हो सकती। ओके। सर ये राइट। इसलिए है ना क्योंकि ऐसे शिव शक्ति का स्थान माना जाता यस, है नॉर्थ शिव ईस्ट शक्ति शिव का नहीं, पहाड़। नॉर्थ ईस्ट शिव है, साउथ ईस्ट हमारी शक्ति है। हाँ ये इन दोनों को मतलब शिव शक्ति का अलग अलग। हाँ, मतलब ये देवस्थान का, देवस्थान की जगह है। ठीक है। तो इसको यहाँ मतलब पे परफेक्ट गंदगी, रखो हमेशा। हाँ, इसको खुला रखना है, कुछ ना कर पाओ तो खाली छोड़ दो। सर इधर ठीक है। एक्वेरियम हो सकता है? एक्वेरियम पे आएंगे, आएंगे आएंगे। वो जड़ तत्व की दिशा है, पानी रख सकते हो, पे एक्वेरियम पे आएंगे हम। सर राइट। यहाँ पे सर यहाँ पे हम्म, गराज है तो प्रॉब्लम होगा क्या सर? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। गराज में पर फिर आपने कचरा बहुत भर के रखा है आजू बाजू, तो प्रॉब्लम होगा। ओके, थैंक यू सर। राइट। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अभी पूछ लीजिए आप। हाँ, ये दोनों के हाथ ऐसे खड़े दिख रहे हैं ना, मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी कृति जी। सर अगर ऊपर नीचे जैसे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में हम्म मतलब हम नहीं रहते लेकिन फैमिली है, चाचा और हम्म जैसे रहते हैं अंकल, हम्म। तो उसका हमें असर होगा? हम ऊपर रहते हैं तो उनका अलग वास्तु होगा, हमारा अलग होगा, या फिर ग्राउंड फ्लोर ओनरशिप, ही चलेगा? ओनरशिप साथ में ही। हाँ साथ में ही, अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं हुआ अभी। हाँ, तो होगा। होगा लेकिन हमारी किचन और अलग है, किचन, उनका अलग। किचन अलग कर दी हाँ जी किचन अलग है, तो वो उनकी बहुत अलग कम है। हो जाएगा, बट इफेक्ट तो आएगा आपको। ओनरशिप है ना आपकी। हाँ वो मतलब चार पापा भाई हैं तो उनमें डिवाइड है, तो वो मतलब हम्म। चारों का ही होगा, अभी किसी के नाम तो नहीं है, तो हाँ, वो फिर होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो जिसका गुरु बिगड़ा हुआ होगा उसको हम्म। दिक्कतें आएगी। अब उनके तो नॉर्थ ईस्ट में नीचे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और स्टेयर्स भी हमारी उधर से ही आ रही हैं, तो वो हमें भी असर करेगी फिर। यस, एब्सोल्युटली। सर ये ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आप आगे चल के डिटेल में पढ़ाएंगे कि हाँ हम जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा दूंगा, डोंट वरी। और सर नॉर्थ में अनमैरिड गर्ल का रूम हो सकता है, जैसे आपने बोला बेडरूम नहीं हो हो सकता सकता, है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने कहा बोला बेडरूम हो सकता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में? अच्छा मतलब मैं कभी भी मतलब। बताया ही नहीं। अभी वो नोटेड। आप आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, ठंड सर पाओ। सर सर जैसे सर आपने जो बोला कि ये समझो कि हम लोग अभी रेंट पे है क्योंकि हमारा हम्म। घर बन रहा है, रीडेवलपमेंट में गया है। तो जी अभी बॉम्बे में जैसे बार बार हम लोग रेंट पे घर बदल रहे हैं, चेंज कर जी रहे हैं, तो उसके जी। जो वास्तु रहते हैं घर के, वो हमें इफेक्ट करेंगे या ओनर को? नहीं, आप अगर बार बार चेंज कर रहे हो तो आपको इफेक्ट इतनी आने वाली नहीं है, क्योंकि वास्तु में आपकी बॉडी अलाइन होने में भी टाइम लगता है। जैसे मैं कोई घर में चला गया, जैसे कोई भी महादोष है, नॉर्थ ईस्ट महादोष है, साउथ ईस्ट महादोष है, तो वो मुझे पहले दिन से दिक्कतें नहीं देगा। महादोष जितने भी है दैट वर्क्स इन सेवन सेवन के काउंटिंग में, 7 साल, 14 साल, 21 साल में।
ठीक है, आप रह रहे हो 2-5 महीने या 7 महीने के लिए, तो वो इतना इफेक्ट आपको नहीं आने वाला। जिस भी जगह पे आप लंबे समय से हो, वही आपको इफेक्ट देने वाला है। ओके, और फिर भी लाइक मिनिमम कितने साल से वो इफेक्ट शुरू हो जाता है? जैसे कोई छोटा छोटा जो दोष है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, ठीक है, तो वो आपके मन को खराब करना शुरू कर देगा विद इन, आप रहने गए उसके 1-1.5 महीने में। ऐसा देखा गया है, कहीं पे लिखा नहीं है, ये मैं हाँ। क्लेम नहीं करूंगा कि ये लिखा हुआ है कहीं पे, ये देखा गया है केस स्टडीज में कि ऐसा ही होता है। और एक बार नहीं, बार बार यही चीज हो रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि किचन आ गया, तो हाँ। किचन आ गया, तो वो आपको गुस्सा दिलाना शुरू कर देगा, जिसको गुस्सा नहीं आता होगा वो भी गुस्सा करना शुरू कर देगा, ठीक है। ओके। बट जो उसका मेन इफेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में किचन आया तो उसको ब्रेन ट्यूमर होगा, ठीक है, वो ओके। इफेक्ट उसको 7 साल, 14 साल या 21 साल में आएगा। ओके। ओके, जैसे क्योंकि अभी हम लोग जैसे ये फ्लैट में आए, तो उसको हम्म 6 महीने के अंदर ही मुझे मेरे बिजनेस में इफेक्ट दिखने लगा। हम्म और जैसे साउथ ईस्ट में पानी था, फिर मुझे बल्ब हम्म लगाना पड़ा, तो वही मुझे हम्म पूछना था कि अगेन हम्म अभी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। सो हम्म। वापस वहां पे भी जो भी रहेगा, वापस वो मुझे इफेक्ट होएगा क्या एक ऐसे? एक एक चीज याद रखना, जो हमारे मेन दिशाएं हैं और जो हमारे कोने हैं, आप 16 दिशाएं भूल जाए, 4 दिशा 4 कोने, उसमें से भी प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपकी हेल्थ है, साउथ ईस्ट आपकी वेल्थ है। मैं ये चीज हर बार हर एक लोगों को समझाता ही रहता हूँ, और ये 3-4 बार आएगा आपको, ये पूरे कोर्स के दरमियान भी 30 से 40 बार मैं आपको समझाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट हमारी हेल्थ है, साउथ ईस्ट हमारी वेल्थ है, ठीक है। तो ये दो गुरुजी, चीज ठीक हो, वैसा आप घर ले लेना, तो दिक्कतें कम हो जाएगी। गुरुजी साउथ अ, ईस्ट की एंट्रेंस आपने बोला कि अच्छी नहीं है, साउथ मैं कहा ईस्ट की बोला ही है, एंट्रेंस। अभी मैंने कहा बोल बताया, एंट्रेंस पे तो मैं आया ही नहीं। जैसे आपने बोला ना जैसे कि लास्ट कोर्स में डायरेक्शन जो है बताया था, साउथ ईस्ट। ये वो वहां पे पहुंचने तो दो मुझे, सर जी एक एंट्रेंस साउथ पे क्विक ईस्ट क्वेश्चन पहुंचने दो। मुझे अगर पूछना किसी के है। हाँ नॉर्थ जी। ईस्ट में कट है अ, और उनका बच्चा 10 से 15 साल का हो गया, वो बोल नहीं पाता, तो उसमें क्या वो कट की वजह से दोष है? हाँ, वो देखना पड़ेगा ना, अभी आप खाली इतना बता दोगे कि नॉर्थ ईस्ट कट है, वो कैसे समझ बच्चा आएगा। वो समझता है, लेकिन वो माइंड की फंक्शनिंग और बोलने की फंक्शनिंग मैच नहीं होती। जो मैं आपको बता दूं, जो भी डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे पैदा होते हैं, हाँ जी। उसका वास्तु के अलावा भी जो संचित कर्म होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे इलीगल कॉल सेंटर चला रहा है, फॉर ओके। एग्जाम्पल, ठीक हाँ है, जी। तो उसने जो लोगों का पैसा खाया है, वो कहीं ना कहीं उसको यहीं पे भुगतना है, ओके। ठीक है। और वही चीज उसके जो संतान होते हैं उसमें आती है। तो वो इसीलिए बोला गया है उसको 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर के पैसे से इसलिए दूर रहना है, क्योंकि वो भुगतना हमें यही है। हाँ जी, सही बात है। सर जैसे अभी हम सर 20 दिन उनकी अपने घर में रेमेडीज हो सकती रहते है वैसे? हैं और 10 दिन जो इस है चीज की जो आप जैसे बता रहे हैं 2 नंबर, जो अगर पैसा मान के चलो किसी का रेमेडीज, रेमेडीज तो एक ही चीज बच्चे की हुई है, गलती नहीं हुई। संचित संचित कर्म काटने की। अब वो आपको कैसे पता बच्चे की गलती नहीं है? नहीं मतलब वो तो पैदा ही हुआ और संचित कर्म होंगे ना पिछले ओके। जन्म के। गुरुजी एक बार सर कोई म्यूट कर दो बैकग्राउंड सबको में प्लीज। बात कर रहा है। हाँ, पर मेरे को नहीं आता भैया कौन बोल रहा है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आई अभी, म्यूट हाँ कर जी दिया, सर जी। कोई बात कर रहा था। सर जी जैसे मैं मेलबर्न में रहती हूँ और लास्ट टाइम आपने बताया कि सदर्न हेमिस्फीयर क्वाइट ऑपोजिट हो जाता हम्म। है एज पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अभी जो मेरा राइट। नॉर्थ ईस्ट है वो साउथ वेस्ट हो जाएगा या हाँ साउथ जी। ईस्ट हो जाएगा? नहीं जी, मैं आपको उसका चक्र भेज दूंगा, वो आप देख ठीक है। लेना, आपको समझ आ ओके। जाएगा कि क्या करना है। सर ओके जी ओके। जैसे अभी हम 20 दिन अपने खुद के घर में रहते हैं और 10 दिन बाहर रेंटेड घर में रहते हैं, तो उसका भी वास्तु इफेक्ट खुद पड़ेगा के सर घर का ही हमको? देखना है, खुद का घर का ही देखना है। ओन्ड प्रॉपर्टी वो जी आपको सर। इफेक्ट देगी। जैसे मैं ओके। 15 या 16 दिन ही घर में रह पाता हूँ, जी। तो और बाकी 14 दिन होटल में रहता हूँ, तो मेरा घर का ही मुझे इफेक्ट आएगा। ओके। राइट, आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए। ईस्ट ऑफ सर नॉर्थ ईस्ट।
हाँ सॉरी, जी। वन क्वेश्चन सर, जैसे हाँ कि जी। कोई एंसेस्ट्रल जो घर है जहाँ पे हम लोग बचपन से पले बड़े हम्म हैं, लेकिन वो अभी अगर लिटिगेशन या रिपेयर्स में चला जाता है, तो हम रेंट हम्म पे रह रहे हैं, तो भी वो घर के हम्म। वास्तु अपने को इफेक्ट करेंगे जहाँ पे हाँ कोई जी, रह भी नहीं। आपने इतना 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 साल वहां पे निकाला है तो वो इफेक्ट तो देगा, ओनरशिप आपकी है तो वो इफेक्ट देगा। आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जैसे आपका वहां करेक्ट। पे साउथ ईस्ट खराब होगा तो वो आपको इफेक्ट दे ही देगा। ओके सर। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जी दीप्ति जी आप भी पूछ ही लीजिए, बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो जी जी, मैंने पूछ लिया सर जी, थैंक यू सो हाँ मच। वो तो हाथ नीचे कर दीजिए, वो चुभता है आंख में। ओके जी, ओके। हाँ जी कर दिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, हमारा जितना भी घूमना फिरना, जो फैमिली लाइफ है हमारी, ये सारी चीजें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। कि हम घूमने कितनी बार जा रहे हैं, हमारी हॉलीडेज, हमारा जो एक बेसिक ह्यूमर होता है, हमारी हैप्पीनेस होती है, हमारी जो मूवीज, मतलब मूवीज देखने जाते हैं, ये सारी चीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। क्योंकि ये सारा चीज आता है रिक्रिएशन एंड फन के अंदर। तो ये जोन के एट्रीब्यूट्स है, रिक्रिएशन एंड फन, राइट। यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, ये सब हम बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। बच्चों का रूम भी यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से। तो जो चीज हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। तो पढ़ाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अगर आईएएस आईपीएस बनना है तो बात अलग है, बाकी एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ वाली जो पढ़ाई है, वो चीज आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो। अच्छा ओके। एक सेकंड ना, ये सॉरी आ गया। हाँ जी, आ गया सबकी स्क्रीन पे। यस सर। हाँ जी। ईस्ट, ईस्ट हमारी सोशल लाइफ है, हमारी पब्लिक लाइफ है। जो भी हमारा नेटवर्किंग जो भी है, या हमारे जितने भी संबंध है, हमारी फर्स्ट फैमिली से लेके, फर्स्ट फैमिली यानी हमारे मामा चाचा फुआ फूफा, ये सारे लोग आ गए, ठीक है, से लेके हमारी जितनी भी बिजनेस में नेटवर्किंग है, उसके साथ साथ जितने भी संबंध है बाहर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के, ठीक है, ये सारी चीज ईस्ट से देखी जाती है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट से भी को भी हम ईस्ट से देखते हैं। तो ईस्ट में दिक्कत है यानी गवर्नमेंट से पंगा, ठीक है। हमारा जो सेल्फ मार्केटिंग होता है, कुछ कुछ होता है ब्रांड का मार्केटिंग, कुछ होता है सर्विस का मार्केटिंग, कुछ होता है प्रोडक्ट का मार्केटिंग। ये हमारे सेल्फ का मार्केटिंग, कि हमारा पोर्ट्रेयल नॉर्मल लाइफ में लोगों के लिए कैसा है। तो सेल्फ पोर्ट्रेयल, कि मेरी छवि कैसी है। जैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब सबको ऐसा था कि एक साफ छवि का प्राइम मिनिस्टर हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आए तो हमको पता ही है कि वो डायनामिक पर्सनालिटी है, ठीक है। तो वो जो एक एक पोर्ट्रेयल क्रिएट हुआ है, तो वो पोर्ट्रेयल कहीं ना कहीं ईस्ट से देखा जाता है। जनरली जिसकी भी ईस्ट की E4 के पद की एंट्री आती है, उनको गवर्नमेंट से पैसा आता ही आता है, 101% बाय एनी मीन्स। तो सर ये कह सकते हैं वो राजाओं की एंट्री है। राजाओं की एंट्री है, यस एब्सोल्युटली। सर वहां पे मैंने पद ऊपर है नेगेटिव भी रखी है। महेंद्र, महेंद्र के पद पद आता है ईस्ट में। दो पद आते हैं, सूर्य और महेंद्र, ठीक है। सूर्य को अगर जो कुंडली जानता है, तो उनको पता है सूर्य यानी पिता, गवर्नमेंट, वो भी सूर्य होता है। और महेंद्र यानी टॉप बॉस, ठीक है। यस सर। महा प्लस इंद्र, एक चीज हमको समझनी है, इंद्र इज नॉट अ गॉड, इंद्र इज अ पदवी। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पदवी है, वैसे ही इंद्र एक पदवी है। तो बहुत सारे इंद्र हो गए। तो जो इंद्र का काम है कि पूरा जो हमारा हेवन है उसको मैनेज करने का, वैसे ही देश का जो इंद्र है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो उनको भी कहीं ना कहीं ईस्ट से ही देखा जाता है। तो राजाओं की एंट्री इसीलिए है ये।
तो सर अगर किसी का, अगर मान के चले, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, बोल लेते हैं कि अगर किसी का शनि गुरु है, बलवान है, तो उसके लिए वो बेनिफिट रहेगी इसकी एंट्री, क्योंकि वो सूर्य की टाइप की है, आते या आते हैं उसमें उस पे, एंट्री आएंगे रहेगी? आएंगे 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 आएंगे। एस्ट्रो वास्तु है वो। हाँ, नहीं नहीं पढ़ाएंगे, जितना आता है उतना सिखा दूंगा, जितना नहीं आता है उसमें मना कर दूंगा कि नहीं आता भैया। राइट। तो ये यस हो सर। गया हमारा ईस्ट, ये आ गया। हाँ, तो इसके जो भी बेसिक एट्रीब्यूट्स है, दैट इज सोशल, पब्लिक, गैदरिंग, नेटवर्किंग, कनेक्शन, गवर्नमेंट और मार्केटिंग। मार्केटिंग भी सेल्फ की। ठीक है। तो किसी को अगर इनविटेशन कार्ड्स कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका ईस्ट बिगड़ा हुआ है। शादी की सीजन आती है और 10 इनविटेशन ना आए तो ऐसा लगने लगता है यार कोई बुलाता नहीं है मुझे। तो वैसा जब भी लगे, वैसा फील हो, ठीक है, तो समझ लेना कि ईस्ट कहीं ना कहीं ईस्ट खराब खराब है है। वो बंदे का। ओके। क्या ऐसे बोलेंगे ना, जहाँ सोशल कनेक्शन हट रहे हैं मतलब ईस्ट गड़बड़ है। हाँ, सोशल कनेक्शन हट रहे हैं तो ईस्ट गड़बड़ है। वो तो सर कोई किसी को इन्फ्लुएंसर या बनना किसी है से तो इन्फ्लुएंसर बनना है तो ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और NNW, ये 3 जोन सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए। करेक्ट। तो सर जैसे रिलेशनशिप के हिसाब से साउथ वेस्ट भी देखा जाएगा, अब जैसे सोशल कनेक्शंस बनते हैं ईस्ट से, और उनके हम्म साथ अगर मान के चलो बुआ फूफा मामा आप जैसे बताया, तो उनके साथ फिर हम्म साउथ वेस्ट भी देखा जाएगा, रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा, नहीं, या वो रिलेशनशिप अलग है। ओके। ये रिलेशनशिप अलग है। ओके सर। ये आपके एसोसिएशंस है। ठीक है। वहां पे जो रिलेशन है वो हमारा मैरी वाला रिलेशन की बात चल रही है। ठीक है, ओके हमारा हमारे पार्टनर के प्रति, वो सेल्फ जैसे का। हमारा लाइफ पार्टनर भी हो गया और बिजनेस पार्टनर भी हो गया। ओके। वो चीज साउथ वेस्ट से देखी जाती है। बाकी ये जो चॉइस करके आपके लोग नहीं आए हैं, ठीक है, वो लोग आपको ईस्ट से देखने हैं। ईस्ट से देखिए। ओके ओके। तो कहीं कभी फूफा जी से लड़ाई हो गई तो समझ लेना ईस्ट में कुछ ना कुछ हमने बिगाड़ा है। ओके। राइट। राइट सर। सर लेकिन नेक्स्ट, इसका ईस्ट ऑफ साउथ इसका ईस्ट। इफेक्ट, सॉरी, इसका इफेक्ट इंस्टेंट दिखता है? इंस्टेंट कभी वास्तु में कुछ नहीं दिखता। वो आप जैसे ही रहने जाओगे या आप कुछ चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट हर एक चीज में आने में देर लगेगा। मैं आपको अभी कैसे समझाऊं, वी आर इन द फर्स्ट क्लास। नो हाँ प्रॉब्लम जी। सर, नहीं नहीं, मैं नेक्स्ट समझ, टाइम। थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, मतलब आपको बेसिक सा समझ आए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सॉरी, कॉल लेना ही पड़ा। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था, हाँ, तो वो कब इफेक्ट देगा ना, वो आपकी जन्म पत्री आपको दर्शाएगी। तो जन्म पत्री साथ में होगी तो आप एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाओगे। वास्तु से आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि ये चीज होगी, कब होगी ये चीज जब आप कुंडली देखोगे तब समझ आएगी कि एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए कि ये यही टाइम के दरमियान होने वाली है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देगी, कब देगी, किसको देगी, ये भी तो पता करना पड़ेगा। घर में 4 लोग या 6 लोग रह रहे हैं तो 6 के 6 को थोड़ी कैंसर होगा, किसी एक को गुरुजी होगा। इस चीज का बहुत अच्छा आंसर मुझे कल मिला था। मैं यहाँ पर कनाडा में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो वो कायरोप्रैक्टर मुझे जी मिले। तो जी। उन्होंने उनको बोला, किसी ने बोला कि आप ये इस चीज का रिजल्ट कब तक आता है, हीलिंग। तो उन्होंने हम्म बोला कि मेरे हाथ में ना ट्रीटमेंट है, मेरे हाथ में हम्म हीलिंग नहीं है। हम्म हीलिंग डिपेंड करती है उस पर्सन की पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। तो इसी तरह हम्म। से मतलब हम ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कब तक। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो वो आपकी जी बात बिल्कुल सही है कि हमारे हाथ में ट्रीटमेंट है, लेकिन हीलिंग तो वो नेचर के हाथ में ही है कि कब तक हाँ होनी जी, जब जब आपका 6 8 12 एक्टिव होगा तभी आपको वो बीमारी आने वाली है। है। बिल्कुल समझ रहे हो। 100%। हंड्रेड तो वो परसेंट। इफेक्ट आपको जन्म पत्री से ही कब होगा वो आपको जन्म पत्री से ही पता चलेगा। तो हम धीरे धीरे राइट सीखेंगे। मैं भी राइट। सीखूंगा, समझाऊंगा आपको। आप लोग मुझे समझाना कि कैसे क्या जन्म पत्री से हम कैसे एक्यूरेट इवेंट्स प्रिडिक्ट कर पाते हैं। राइट। बिल्कुल गुरु जी। राइट। सर मेरा एक यस क्वेश्चन है। हम्म
सर जैसे किसी को मतलब कैंसर हुआ तो फैमिली में एक को हुआ दूसरे को भी हो गया, तो ऐसे देखा जाएगा कि कैंसर फैला या वास्तु के कारण? हाँ, बोल सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट और मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है, 2 टॉयलेट बना दिए नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो देयर आर ऐसा हाई नहीं है, चांसेस। क्या है, मेरे दादी को हुआ था 5-6 साल पहले उनके। मेरे को क्लियर वास्तु नहीं पता, पर इतना अंदाजा है कि नॉर्थ ईस्ट में उनका कुछ गड़बड़ नहीं है। जी, और आपको ये क्लियर नहीं पता तो मुझे तो कैसे पता चलेगा? नहीं, लेकिन साउदर्न साइड में उनका किचन है ना, बाथरूम भी साउदर्न साइड में है, तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है गड़बड़ तो क्या है, इतना। सीढ़ी है, क्या है? कुछ तो होगा। सीढ़ी भी नॉर्थ ईस्ट में सेंसर है क्या? सेप्टिक टैंक बनाई होगी, वो तो अभी कैसे समझ आएगा? ऐसा भी, अच्छा, तो ये वास्तु में ही देखा जाएगा कैंसर के इश्यूज। हाँ जी, कैंसर होना वास्तु से कब होगा और किसको होगा, इसके लिए जन्म पत्री चाहिए। वो 10 साल के स्किन बाद भी प्रॉब्लम्स होगा। कहाँ से देखी जाती है? 7 साल, 14 साल, 21 साल, 28 साल, 35 साल। इसका कोई लॉजिक है या फिर ये कोई बुक्स में लिखा है सेवन फोर्टीन नहीं, ट्वेंटी? ये ऐसा ही है, ऐसा ही देखा गया है। सर जेनेटिक्स से ओके भी सर। होता है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन? हेलो, कोई बोल रहा था, म्यूट हो गया। हाँ जी, जनरेशन से भी होता है, जेनेटिक्स में भी होता है कैंसर होना? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जैसे लाइक पेरेंट्स से आगे बच्चों को भी आ हाँ जाता है? हाँ, तो वो तो जीन्स का है, उसका और वास्तु का कोई इफेक्ट नहीं है। सर मुझे ऐसा लगता है गुरु की महादशा या अंतरदशा में होने के चांसेस हो सकते हैं एस्ट्रो के हिसाब हाँ से। जी, हाँ जी, बट गुरु बलवान है तो नहीं होने देगा वो। जी ओके, लेकिन दोष तो ठीक है है। ना सर, घर में हाँ, तो दोष कुंडली तो में है ही। वास्तु में दोष है, बट फिर वो जी कैंसर तक नहीं लेके जाएगा। ओके। सर स्किन प्रॉब्लम्स वैसे कौन से जोन से होती हैं? साउथ वेस्ट अगर आपका ओपन हुआ है या कोई भी घर का दरवाजा आपका घिस रहा है, तो वो आपको स्किन प्रॉब्लम्स देगा। साउथ वेस्ट की आप या अपने घर में या अपनी ऑफिस में साउथ वेस्ट से जो सीधा जो सनलाइट आता है उसको आप कंज्यूम करोगे तो स्किन प्रॉब्लम होगी। ये जैसे है सर उसमें मेरे में स्किन प्रॉब्लम। कहीं कहीं दिखते हैं, लाल से पैचेस से दिखते हैं, तो उस वजह से। तो वो साउथ वेस्ट से देखा जाता है। और दरवाजे या कोई चीज अगर घिस रही है हमारी घर की फ्लोरिंग पे, तो वो चीज हो सकती है। ओके, तो सर ये ठीक है, कोई भी जोन में दरवाजा घिस रहा हो या उसी साउथ वेस्ट में कोई घिस भी रहा जोन में, कोई भी जोन में। हो? ओके ओके। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एंजाइटी, इंसोम्निया, एनालिसिस, रिसर्च, चर्निंग, हमारे इन लॉज, मैनिफेस्टेशन पावर, साइंटिस्ट, सीएस डेटा, क्या लिखा है ये? एंजाइटी का जोन है। ठीक है, यहाँ पे जो बंदा या जो जातक सो रहा है वो सोएगा ही नहीं। ठीक है, उसको रात को नींद नहीं आने वाली, जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रहा है उसको। उसको जैसे ही वो बेड पे लेटेगा, उसके दिमाग में सब चीज चालू हो जाएगी कि ये काम रह गया, ये काम इसको बोलना था, कल कर लूंगा। फिर कल होगा नहीं, फिर से रात को उसको याद आएगा सब चीज। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ये एक नेगेटिव जोन है, इसको हम एक नेगेटिव जोन मानते हैं। बट ये हमारा जो जल तत्व है उससे अग्नि बनने में जो बीच में जो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, भाप भाप, वो भाप का काम है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का। ये ठीक है, चर्निंग है ना सर? हाँ, चर्निंग भी हुआ। तो ये यहाँ पे एक टॉयलेट हम बना सकते हैं, बट किसको नहीं बनाना है? तो जितने भी साइंटिस्ट है, सीए है, सीएस है, डेटा एनालिसिस करते हैं, या जिसका भी ऐसा काम है कि एनालिसिस करना, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग में भी एनालिसिस आता है, तो वो लोग ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बना सकते, बाकी सब बना सकते हैं। तो सर सर कैंकर के लिए पॉजिटिव सर जोन हुआ? हाँ सर जी। ये साइंटिस्ट के लिए। इसमें ईस्ट साउथ ईस्ट में मेरा बेड था, तो मैं पूरी पूरी रात सोचता रहता था कुछ भी। हाँ, वही होगा, इंसोम्निया होगा ही, 101%। फिर एक दिन आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने ईस्ट में दिया, अब मैं वो दिन से सही सो रहा हूँ। अच्छा है ना फिर। सर यहाँ पे सोने वालों को डिप्रेशन हो सकता है?
डिप्रेशन नहीं होगा, बट कैसा होगा आप समझो, अगर आप पूरी रात सोते नहीं हो तो आपकी नींद खत्म ही नहीं होती, तो माइंड वैसे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रहने सर वाला है। सर अगर सो भी चल गए ना जाएगा ना। तो ऐसा महसूस होगा कि हम सोए नहीं, हमारा दिमाग चलता रहता है उस दिमाग हाँ बस बस एग्जैक्टली। तो सर ये सीए के लिए बेस्ट बेस्ट बेडरूम कहला सकता है ये जोन? किसके लिए? सीए सीए के लिए बेस्ट साइंटिस्ट बेडरूम नहीं है भैया, बेडरूम तो नहीं? बनाना ही नहीं है, नहीं टॉयलेट नहीं बना सकते ये लोग, नहीं तो उनका काम मतलब बंद हो ऑफिस, जाएगा। सॉरी ऑफिस ऑफिस। हाँ ऑफिस बना सकते हैं, बट ऑफिस में भी ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठने से कोई मजा नहीं है, ओके। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो आपका चर्निंग है वो ओवर हो जाएगा फिर, ओके, अगर आप वहीं पे एनालिसिस बैठ ज्यादा ही रहे हो। करने लग जाएगा वो, हाँ एनालिसिस जी। ज्यादा हो जाएगा। और ओके कोई भी वर्ल्ड में ऐसा कुछ है नहीं कि जो 100% वाइट हो, ओके। देयर इज ऑलवेज समथिंग ग्रे, ब्लैक नहीं है तो ग्रे तो होता ही है, तो इसीलिए इतना भी चर्निंग सही नहीं है। सर तो यहाँ सर पे राइट। अभी चर्निंग मतलब डायरेक्शन, आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब दधि थोड़ा। मंथन मंदिरम, ठीक है, किसी भी चीज का मंथन करने की जगह है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। हाँ सर, अब मैंने दही की मशीन यहाँ पे लगा दी, हमने सुबह अब यहीं पे। हाँ तो वो सबसे बढ़िया रहेगा वो। आप सही वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हो, आप अपना मिक्सर जो मिक्सी बोलते हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, रख सकते हो, आई मीन। सही सर ये राइट। इन लॉज का मतलब इस जोन में इन लॉज का क्या था? इन लॉज, हमारे जो भी इन लॉज है, ठीक है, घर का जो ओनर है या जो ब्रेड विनर है, उसके इन लॉज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से देखे जाते हैं। भावत भावम का कंसेप्ट पता है किसी को? हाँ हाँ जी सर। सर, पता है। हाँ नहीं तो वो सर। भावत भावम जैसी बात है, वो डिटेल में आगे आएगा कि कैसे इन लॉज देखने हैं। और राइट सर गुरु जी, राइट। मैनिफेस्टेशन पावर? सेल्फ से मैनिफेस्टेशन सेकंड पावर के लिए हाउस। बहुत ही अच्छी जगह है ये, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करने बैठना हो तो यहाँ पे वो मूड बोर्ड या जो कुछ बोर्ड वोर्ड बनाते हैं ना, वो बना के नहीं रखना है मैनिफेस्टेशन के लिए, बट यहाँ पे बैठ के आप मैनिफेस्ट करो, बहुत ही अच्छी जगह है ये। और सर अगर सही है। कुछ चीज खत्म हाँ जी। करना है, जैसे कि लीगल केसेस वगैरह होते हैं, वो सब खत्म करना है, तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स ये जोन में रख सकते हैं या उसका नहीं कोई और? नहीं 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 नहीं, वो हमें रखना है नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि हमको सपोर्ट चाहिए। और अच्छा, लीगल खत्म प्रॉब्लम है करने तो का लीगल कंसेप्ट प्रॉब्लम नहीं। में कहीं ना कहीं हमको ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों दिशा का उपयोग करना पड़ेगा। ओके सर। लीगल प्रॉब्लम आई क्यों? सर कौन बोल मेरी रहा था? प्रॉपर्टी के हाँ ऊपर गए। हाँ मैं बोल रही लैंड थी सर, इश्यूज। हाँ जी, मैं सुनाइए पर कौन, मेरे सामने नहीं आ रहे हो आप? सर। मैं जोशी, बट मैं कौन, कहाँ हूँ? अभी कैसे चले गए। है फुल स्क्रीन? नहीं 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 सर, यहीं पे हूँ। हाँ हाँ, लीगल प्रॉब्लम आई क्यों? लीगल प्रॉब्लम कैसे आती है? साउथ साउथ वेस्ट, साउथ डायरेक्शन। ईस्ट साउथ में, ईस्ट में बंद साउथ इलेक्ट्रिकल। ईस्ट में बंद इलेक्ट्रिकल चीजें, ईस्ट साउथ ईस्ट में सीसीटीवी कैमरा या डीवीआर, इससे लीगल प्रॉब्लम आती है। और बड़ी लीगल प्रॉब्लम ईडी सीबीआई और वो वाली जो चीजें हैं, वो वरुण के पद बिगाड़ने से आती है। विजिलेंस सर डिपार्टमेंट डोरबेल की जो भी कैमरा रेड्स होने आती से है। भी होती है। हाँ जी। डोरबेल कैमरा जो होता है आजकल, हाँ हाँ डोरबेल का कैमरा, उससे भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, उससे होगी बट छोटी सी होगी। सर अच्छा। आपने क्या सीसीटीवी गुरु जी बोला? रिपीट करोगे एक बार? अगर हम साउथ ईस्ट उसको में? बंद रिपीट कर करोगे देते एक बार? साउथ एक एक करके नीचे बोलो ना प्लीज, तीन ईस्ट चार साउथ जन ईस्ट। का रिपीट आवाज। करो। ओके, रिपीट रिपीट करोगे एक रिपीट बार? कर रहा हूँ, लीगल कर रहा हूँ कर प्रॉब्लम रहा हूँ क्यों कर रहा आती हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर कैमरा, सीसीटीवी कैमरा या डीवीआर, अभी देखो ये तकलीफ होती है, किसमें से आवाज आ रही थी? हाँ। और साउथ ईस्ट में बंद इलेक्ट्रिकल चीजें, इससे लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी। और बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे रेड आना, विजिलेंस डिपार्टमेंट की रेड्स आना, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट में पड़ता है, वरुण का पद, उसको आपने हद से ज्यादा बिगाड़ा हुआ है, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वहां पे रेड आने के, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, जीएसटी से। राइट, वो हम सर पढ़ेंगे।
बोल वो बोल। जो कैमरा है, वो कैमरे के हम्म। ऊपर टेप चिपका दे जिससे कि नहीं दिख रहा है कैमरा। कैमरा तो है ना, कोई पूछेगा कि ये क्या है तो आप क्या बोलोगे? कैमरा ही बोलेंगे। हम्म। बट वो सर तो डोरबेल कैमरा से कैसा प्रॉब्लम आएगा आपको? वो चलन ज्यादा आएंगे, ई चलन जो आते हैं आजकल ट्रैफिक के, हाँ वैसे हाँ वाली हाँ। दिक्कतें आएगी। ओके। सर तो आपका कहना है कि तो इतना सीसीटीवी इतना डोर डीप में नहीं कैमरा। जाना है कि आप वास्तु से ही पागल हो जाओ, कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ देना है। हमको यस सर। इतना ध्यान रखना है कि हमारी जान की हानि ना हो और हमारे माल की हानि ना हो, यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट हेल्थ और वेल्थ हमारा चंगा चलना चाहिए। ठीक है, बाकी जब यस सर। प्रॉब्लम आएगी तब हम उसको एज अ प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इतना प्रिकॉशन लोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि पूरा वास्तु कभी हो ही नहीं सकता। आज की जो भी जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें हम 50-60% भी वास्तु कर ले बहुत है हमारे लिए, राइट? यस ठीक है, सर। साउथ ईस्ट जी। कैश यस सर। लिक्विडिटी, फायर, इनिशिएशन, इंस्टिगेशन, गुस्सा, ठीक है, स्पीड, और लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल डिसीज यानी कौन सी हो गई? तीन बड़ी अभी चल रही है पूरे वर्ल्ड में: डायबिटीज, हाइपर मतलब हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, और थायराइड। तो ये तीन लाइफस्टाइल डिसीज कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट के टॉयलेट की वजह से होती है। जिसके घर में साउथ ईस्ट का टॉयलेट है उसके घर में आपको बड़ा सा दवाई का डिब्बा मिलेगा। सर तो सेप्टिक टैंक भी वही प्रॉपर्टी में काउंट हाँ होएगा? जी, हाँ जी। तो उसकी कोई रेमेडी नहीं होती सर? रेमेडी नहीं होती सर, साउथ ईस्ट की काम नहीं करती, रेमेडी तो बहुत होती है। ओके। सर सेप्टिक टैंक कितना डीप होता है? मतलब एक तो 2-3 फीट का जो सीवर होता है उसको भी सेप्टिक टैंक बोलते हैं क्या? हाँ जी, जहाँ पे आप गंदगी जमा करते हो उसको सेप्टिक टैंक बोलते हैं। वो सर कितना जमा भी हो, नहीं, अगर उधर से लाइन जा रही हो सीवरेज की। लाइन जा रही है फिर चल जाएगा, वो ओके, सॉल्वेबल है। ठीक है। शक्ति का स्थान है ना सर ये? शक्ति का स्थान है, घर की ये माँ फीमेल्स की दुर्गा हेल्थ है यहाँ सर? से देखी जाती है। माँ दुर्गा सर? हाँ हाँ जी, सर शिव और इनिशिएशन शक्ति सर यहाँ मतलब पकड़ो। पे हमारा किसमें इनिशिएशन, इनिशिएशन? इनिशिएशन मतलब कोई भी काम स्टार्ट करना, ठीक है, अच्छा। इनिशिएट करना। अगर साउथ ईस्ट घर का खराब है तो प्लान्स बहुत बनेंगे, इनिशिएट नहीं हो पाएंगे। सर अगर साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ हो तो एक्सटेंडेड हो? साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ हो तो भी दिक्कत, कुछ भी चीज कटी हुई है तो भी दिक्कत, बढ़ा हुआ है तो भी दिक्कत। बट वो आपको टू द स्केल प्लान में पता चलेगा जब बार चार्ट बनेगा कि कितना बड़ा है। जैसे अपर लाइन ऑफ बैलेंस और लोअर लाइन ऑफ बैलेंस, ये दो लाइंस होती है, और एक होती है लाइन ऑफ बैलेंस। अपर और लोअर के बीच में है देन इट इज ओके, अपर के भी ऊपर जा रहा है देन वी हैव टू ट्रीट इट। वो सर यहाँ पे बार बेडरूम चार्ट हो सकता आएगा है सर? जब। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बेडरूम आ सकता है क्या सर? बेडरूम आ सकता है बट कुंवारी कन्या जो होती है घर की, उनका आ सकता है। ओके सर सर, यहाँ थैंक पे यू सर। लिक्विडिटी और इंस्टिगेशन का मतलब क्या है? इंस्टिगेशन यानी बात बात पे गुस्सा आ जाना, उकसाना, मतलब वो खुद क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी इतना अच्छा है नहीं। एग्रेसिव हो जाता है जल्दी? हाँ, खुद छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ करना, ये और सारी टेम्पर्ड? चीजें। हाँ जी, ये सारी चीजें साउथ ईस्ट से देखी जाती है। सर सर साउथ लिक्विडिटी, ईस्ट सर डेट्स भी इससे ही देखे जाते हैं? डेट्स पार्डन? मतलब अगर कर्जा बहुत चढ़ता हो, जैसे कि हाँ अगर जी, किसी को पैसे दिए हैं तो पैसे फंस जाते हैं, लोग पैसे वो वापस नहीं S2 करते से हैं। देखा जाता है, वो साउथ साउथ ईस्ट में आता है। वो हम देवता पढ़ेंगे। देवता क्या है मैं आपको समझा दूं, एक सिंपल सी बात। जितने भी देवता है वो सारी क्वालिटीज है, जो हमारी 45 क्वालिटीज है। हम में भी देव है, हम में भी असुर है, ठीक है। तो जी। वो 45 प्रकार की क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज को हमें ठीक करना है। वो क्वालिटीज हम घर में ठीक करेंगे तो हमारी अंदर की वो क्वालिटीज निखरना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा फंसना आपने बोला, ये तो मेरा फेवरेट है, पूषा देव, हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ। तो पैसा फंसना यानी पूषा देव का काम है। तो पैसा आपने दिया है और साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है,
ठीक है, तो वो पैसा आपको भूल ही जाना पड़ेगा, नहीं आएगा जब तक आप उसकी टॉयलेट की ट्रीटमेंट नहीं करोगे तब तक। ट्रीटमेंट के बाद आने लगेगा। हाँ, फिर धीरे धीरे स्टार्ट होगा। सर साउथ ईस्ट अगर कटा या बढ़ा है तो वो पैसे आने में दिक्कत देगा, है ना? हाँ जी, वो लिक्विडिटी खत्म करेगा आपकी धीरे धीरे। सर लिक्विडिटी मतलब रोज का कैश फ्लो। हाँ, कैश फ्लो हमारा। मेरे पास जमीन है 1000 करोड़ की, बट मेरे से कोई 5000 मांगे तो अरे भाई देता हूँ मैं, करवाता हूँ दोस्त को बोल के, गूगल पे करवाता हूँ अभी, सर एग्जैक्टली पेटीएम मैंने ऐसी करवाता हूँ। काफी केसेस देख लिए, हाँ जी। प्रॉपर्टी तो है लेकिन पैसा नहीं है। हाँ, कोई तो वो साउथ ईस्ट पीड़ित लोग है। सर जैसे सर मैंने ये आपका बेसिक वास्तु कोर्स किया है, हाँ जी। सर जैसे मैंने आपका बेसिक वास्तु कोर्स किया हुआ है, हाँ। तो उसमें आपने बताया था जो नॉर्थ ईस्ट है वो हम्म। मैग्नेट है, ठीक है, हम्म। और जो वेस्ट का जोन है वो है प्रॉफिट का है, हम्म। W3 W4 शायद। तो सर W3 4 जब नहीं, से 4 5 मैंने आता है नॉर्थ ईस्ट बेस्ट में। में पैसा रखना शुरू किया है, मतलब वहां से पैसा खर्च होते नहीं है। हम्म। बट वो और आपको मजा नहीं आएगा भैया, बढ़ाओगे नहीं। नॉर्थ ईस्ट में नहीं पैसा सर, मैंने पड़ा क्या रहेगा, किया है, नहीं आप सर मैंने क्या मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। नहीं सर मैंने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई के लिए मैंने थोड़े पैसे वेस्ट में रखा है, हम्म। और जो मेरी सेविंग्स है उसको मैंने हम्म। नॉर्थ ईस्ट में रखा है। और जो भी हम्म। मतलब इसमें तो बढ़ ही रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से तो पैसा खत्म, जो टच हो ही नहीं रहा है। नहीं ये तो तो सर अच्छा है पहला ना। ऐसा पैसा आता था और पैसा जाता था, पैसा टिकता ही नहीं था पहले, हाँ, पहले की। अभी टिकने लगा ना। जी, अब हाँ, इसमें तो थोड़ा फिर अभी इंक्रीज अगले हो साल, अगले साल ग्रैंड ओकल्ट कोर्स आ रहा है ना, वो कर लेना, उतना पैसा बचा लेना। सर अभी ऑलरेडी इतने सारे कोर्स चल रहे हैं मेरे, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं नहीं, एक ही कर लेना। अगले साल ग्रैंड ओकल्ट कोर्स आ रहा है, एक ही कोर्स में हम सब पढ़ेंगे। ग्राफोलॉजी भी सीखेंगे, रुद्राक्ष भी करेंगे, स्वर विज्ञान भी सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, सारा न्यूमरोलॉजी तो सीखा जितना है सर मैंने, जितना न्यूमरोलॉजी तो सीखा जितना है है। सब चीज आ जाएगी। अभी सुपर। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी सीख रहा हूँ। मेरे को सिखाना सर भैया। इसी इसी साल लॉन्च करो ना सर। इसी साल मेरे पास अभी बंदे नहीं है ना जो पढ़ा सके अच्छे, अभी उनका बस स्टार्ट किया है बुलाना सबको सर कि ये ऐसे सर तो अकल साइंस में मास्टरी करवा देंगे हम सबकी। लोगों को ट्रेन कर दो। हाँ बस, मतलब आप एक फिर सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा लॉजिक से ये कोर्स डिजाइन किया है कि जैसे मैं फ्रेंचाइजी नहीं बेचता, ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता नहीं है वो बंदा आगे कैसे डील करेगा कि क्या करेगा, उससे अच्छा मैं सिखा दूं। तो ये एक बेसिक सी है कि वड़ा पाव की एक फ्रेंचाइजी हमको खोलनी है, तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। ये बिजनेस कैसा है कि इसमें लोग आपको दुआएं भी देते हैं और पैसे भी देते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। वड़ा पाव वालों के पास आप जाओगे, 10 लाख का या 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये भाई वड़ा पाव देना, चीज बस देना, ये देना वो देना, ठीक है, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये जो भी हमने फीस अभी तय नहीं की है, अराउंड 3 लाख सेट हो रही है अभी, ठीक है, वो फीस के अंदर आपको जितना भी ओकल्ट का जितना भी है उसके बेस्ट ट्यूटर्स लाएंगे और आपको बेस्ट पढ़ाएंगे, जिससे आप बाहर जाके मतलब कोई भी जो भी ओकल्ट फील्ड का कोई भी चीज हो वो आपको आती होगी। जैसे फेस रीडिंग भी आ गया, पामिस्ट्री भी आ गया, सब चीज पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि 4 5 चीजें तो मुझे भी नहीं आती, पांच बहुत सारी नहीं आती, तो वो मैं भी पढ़ूंगा साथ साथ में, और हम सब मिलके पढ़ेंगे। तो वो एक प्लानिंग चल रहा है, सर करेंगे तो अगले जो साल। एक एनर्जी सर फील करते हैं डिजिटल वो इसमें ही वास्तु आएगा या उस वाले में आएगा, जैसे एनर्जीज जो क्या? फील कर, एनर्जीज जैसे बोलते हैं बहुत लोग होते हैं प्लॉट पे खड़े होकर एनर्जीज फील कर रहे हैं, इसकी बैड जोन है। वो तो आपको बेसिक कर लोगे तो भी आएगा भैया। दो ओके हजार वाला ओके। कोर्स करोगे ना, उसमें भी आपको इतना तो, क्योंकि जो एनर्जी फील करनी है ना, वो आपको आपके हिसाब से करनी है, वो मैं सिखा नहीं सकता, या कोई भी इंसान ऐसा बोले कि मैं सिखा दूं तो वो गलत बोल रहा है, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। ओके। सर एक्सपीरियंस और पे है आपका, डिजिटल ना? वास्तु मैंने होता आपको है। लास्ट वीक शायद से बोला होगा कि कोई एक चीज पकड़ लेना जिसकी हाँ जी। आप उपासना करते रहो, तो ये जब आपका हनुमान सिद्ध चालीसा होगा ना, जैसे बोलते हैं। ये जब सिद्ध होगा तो वो ऐसे ही हम्म। आ जाएगा। तो कई सर बार जैसे हम लोग नक्शा जैसे भी सर नहीं मैं देखते, कुंडली भी किसी नहीं देखते, साइट फिर भी रेमेडीज दे देते हैं। जैसे सर हाँ मैं जी। साइट आर्किटेक्ट हूँ, मैं साइट में हम्म। जाता हूँ तो मुझे हम्म। फील हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा या फिर हाँ, तो डिले वो आपका होगा। केतु एक्टिव है, इसका मतलब है। हाँ,
सर ये जो कोर्स आप बोल रहे हैं इसका ड्यूरेशन फिर कितना होगा? 1 साल 1 साल 1 साल। सर ये एक डिजिटल साल में ये वास्तु भी होता सारी है क्या? चीजें? डिजिटल वास्तु जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर बनानी है तो बना के पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। सर और वो मार्केट में है ऐसा कुछ। ऑलरेडी, हाँ जी। तो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है हाँ, डिजिटल मार्केट में वास्तु। बहुत सारी चीज चल रही है सर, पर जो जो भी हम पढ़ेंगे उसका बैक्ड, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसका बैक्ड जो चीजें होंगी ना, वही चीज हम पढ़ेंगे। सर मतलब क्योंकि पूरा ये जेन्युइन। डीवीआर कहाँ होना चाहिए, वाईफाई कहाँ होना चाहिए, और अपना हाँ, कैमरा कहाँ होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम कहाँ होना चाहिए, ये उन लोगों ने डिजिटल वास्तु में किया हुआ है। वास्तु को इतना टफ कर दिया ना, तो सर कोई जो लोग फॉलो करना चाह रहे हैं ना वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा सब मुझे नहीं आता और मैं पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता सर ही ये नहीं है जो कि आपका ग्रैंड ओकल्ट कोर्स रहेगा ये ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन? हाइब्रिड रहेगा सर। ऑनलाइन ओके। रहेगा फॉर 11 मंथ्स और ऑफलाइन रहेगा फॉर 6 to 7 days। यहाँ पे ओके। रेसिडेंशियल रहेगा। कोई ओके। एक रिसोर्ट विसोर्ट भाड़े रख के हम मस्ती करेंगे वहां पे छह ओके। सात दिन के लिए। ठीक है। तो मतलब साइट विजिट भी होगी इस समय? साइट हाँ, विजिट जाके मतलब प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। ओके। सर ये जो अभी आपने बहुत देर है, अभी तो होने दो भैया। अभी अभी मेरा भी सूर्य को एक्टिव करना पड़ेगा, तो ये ऑल द बेस्ट सर। इनिशिएशन अच्छा होगा मेरा। सर एस्ट्रो वास्तु भी सिखा देना ना होगा सर। होगा। मेरे को आता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी, क्यों समझते नहीं हो आप लोग? सर मैं कहाँ यही से चीज सीखा हूँ पूछनी एस्ट्रो थी वास्तु? पहली क्लास में भी, जब आपके फादर मदर उस एस्ट्रोलॉजी से रहे हैं तो आपको क्यों नहीं आती? नहीं आती भैया, मतलब ऐसे आती है, गलत नहीं बोलूंगा, बट इतना उसके ऊपर काम नहीं किया है कि मैं सिखा पाऊँ। ओके। मैंने कोई नहीं जब सर, एक काम कोई भी करेंगे चीज के साथ ऊपर में इतना करेंगे। काम किया हो तो ही वो चीज मैं सिखा सकता हूँ। तो मैं कहीं भी बोलता भी नहीं हूँ और कंसल्टेशन भी नहीं लेता एस्ट्रोलॉजी की। हाँ, बट जिनका वास्तु करता हूँ उनकी जन्म पत्री जरूर देख लेता हूँ, ओके। बट ऐसे अलग से कंसल्टेशन नहीं देता मैं। अच्छा। सर ये सर जो आपकी डेट ऑफ साउथ बर्थ इतना क्या तो ईस्ट है? आपको भी आ में जाएगा भैया कि क्या देखना है। ठीक है, जैसे हमारे में 3 गलत चीज है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वैसे वहां पे भी है 6 8 12। हाँ। ठीक है, तो 6 8 12 में कोई ग्रह हमारा दूषित होके पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको घर में ठीक करना है उसको, तो उसकी इफेक्ट ओके। कम होगी। ठीक है, अगर घर में फॉर एग्जाम्पल आपकी पत्री में शुक्र खराब है, ठीक है, तो आपको आपके घर में साउथ ईस्ट ठीक करना है और एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो आपका दूषित है उसकी इफेक्ट कम कर देगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे हमें पत्री देख के पता चल रहा है कि हमें प्रॉब्लम आएगी तो हम उसकी रेमेडी पहले भी कर सकते हैं? हाँ जी। ओके। हेलो सर। मेरे सर पास जैसे हेलो यहाँ सर। पे एक बहुत बड़ी, अभी जिनको वो पद्म भूषण या ऐसा कुछ अवार्ड मिला, डॉक्टर तेजस पटेल करके है, अहमदाबाद के बहुत ही जाने माने हार्ट सर्जन है। ठीक है, जिन्होंने बहुत, कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की भी सर्जरी की थी, इन सब ऐसा, मतलब स्टार फीलिंग। तो उनकी हॉस्पिटल की मेरे पास 5 फाइल पड़ी है। मेरे को जब भी होता है कि यार मेरी दशा खराब आ रही है, तो मैं पहले ही हॉस्पिटल जाके लेट जाता हूँ इमरजेंसी में। ठीक है, अच्छा। कि देखो ना एक बार चेक कर लो, क्योंकि सर्जरी का योग होता है। हाँ हाँ हाँ। वो अपने रिस्क नहीं लेते, इमरजेंसी में जाके 1100 1200 रुपए का वो ईसीजी चार्ज निकलवा करते देता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ वो ट्रोपोटिन करके एक चीज होती है जिससे हार्ट की वो मेजर होती है, तो वो कर लो। अभी सर्जरी मतलब क्या, लोहे की कोई चीज आपको काटेगी, हाँ जी। समझ रहे हो? कट एनी तो कट। मैंने जो खून दिया, उसने इंजेक्शन से खून लिया मेरा, तो वो भी हाँ हाँ। सर्जरी का ही पार्ट हो गया। मैं सर्जरी का ही पार्ट। हॉस्पिटल में भी गया, वहां पे मैंने चाय पानी नाश्ता भी किया कैंटीन में जाके, तो मेरा हॉस्पिटल का योग खत्म कर दिया। खत्म हो गया। वो सर चीज वैसे लिखी हुई है, वो होनी है, वो कैसे नहीं है। करोगे आप खुद ही करोगे तो कम तकलीफें आएंगी। सर लोहे की नहीं होती है सर, स्टेनलेस स्टील की होती है सर। हाँ जी लोहा हाँ मतलब लोहे मतलब की। यार इतना बात तो डिटेल वही में है ना मत जी। जाओ, रीजन समझो सेम। बोलना क्या चाहता हूँ। सर जैसे जी आपको सेम पुलिस प्लेनेट से पकड़ के ले बताओ ना। जाने वाली का योग आपको दिख रहा है। जी। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या पड़ती है वैसे? मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1991, रात को 2:13, कपड़वंश खेड़ा में जन्म है। मीन लग्न की कुंडली है, 12वें घर में चंद्र जी बैठे हैं, 11वें घर में शनि है, स्वग्रही होके बैठे हैं।
इतना ही याद है मुझे। सर मैं सर आप शेजर कुछ कह रहे थे सर सर हमें इससे भी पहले पता लगे पुलिस इतना पकड़ के इस ले कोर्स गई, में। कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे आप। हाँ हाँ जी जी, सर, वैसे कुछ आपका आप कह रहे फैमिली की थे तरफ सर, बहुत पुलिस ध्यान है पकड़ उस के हिसाब से। लेके गई। कौन बोल रहा है? 3-4 लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर आप ही बोल रहे थे कि हाँ अभी अगर आपको कोई पुलिस पकड़ के लेके जाता है, कुछ आप हाँ जी, रेमेडी बता हाँ। रहे तो आपको हैं। अगर पत्री में दिख रहा है कि कोई जी लीगल प्रॉब्लम आने वाली है, तो खुद ही जी। कोर्ट में चले जाओ। ठीक है, वहां पे स्टैंप लो, स्टैंप को जलाओ, 10-15 मिनट चाय पानी करो, हम्म। ठीक है, कुछ सर नाश्ता ये वास्ता करो, तो सर वो ये चीज इस आपने कोर्स खुद ही में कर ली। हमें जी भी इस कोर्स से इतना, ये कोर्स करने के बाद हमें भी इतना समझ देख वो तो सकते हैं जन्म हम पत्र लोग। देखना आपको आना चाहिए, तो वो आपको समझ आ जाएगा। सर ये ऐसे कहेंगे हॉस्पिटल या कोर्ट कोई भी लीगल इशू दिख रहा है तो जाके एक चक्कर लगा के आओ, वहां का थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा। हाँ जी, मतलब वो कष्ट कम नहीं होगा, वो आपने वो चीज जो हाँ जी, प्रॉमिस किया था कुंडली ने कि ये चीज होने वाली है, वो चीज आपने ही कर दी। तो वो सर कट हमारे गया। फेमस वास्तु एक्सपर्ट, मैं पूरा नाम नहीं कौन? लूंगा, मिस्टर बंसल, शायद हम्म। आपके गुरु हैं। हाँ अब जी, शायद उनके ऊपर स्टार्ट हो चुका है, मतलब हाँ, तो वो तो क्या है, होगा, प्रॉब्लम होते हैं सबको। वो दिक्कत जी। उनकी थोड़ी है, उनके भाई साहब की है। सर साउथ ईस्ट में जो स्पीड लिखा है उसका मीनिंग क्या है? कोई भी चीज फास्ट करने का, जो जिसका साउथ ईस्ट बहुत ही ठीक होता है ना, जिसका साउथ ईस्ट में किचन हो या कोई अग्नि रिलेटेड चीज वो वहां पे कर रहा है, जैसे हवन कुंड बना दिया या किचन है, तो वो हर एक चीज को अपनी स्पीड से काम लेगा। मतलब ऐसा नहीं, लेजीनेस नहीं होगी उसमें। जी, सर जैसे आपने बोला साउथ ईस्ट में डिफेक्ट रहने से फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, हाँ तो जी, वो इंडिया शुक्र में ग्रह जो, की वजह से। हाँ जी, जो मेरे इंडिया में जो घर है तो वहां पे वॉशिंग हम्म एरिया, जब बर्तन मांजते हैं, हम्म वॉशिंग मशीन हम्म है, तो घर में मेरी मम्मी को, भाभी को, दोनों बेटियों को जो 19 एंड हम्म 14 है, चारों को थायराइड है। हाँ, मतलब वो होगा ही, साउथ ईस्ट जब भी खराब करोगे तो घर की औरतों को दिक्कतें आएगी। और साउथ ईस्ट की अगर एंट्री हो गई तो घर के बेटों को प्रॉब्लम आएगी। ओके ओके। और एक मेरे कजन के घर पे गुरुजी मंदिर है, उनकी 19 इयर्स की बेटी है जो हम्म। एक्सीडेंट में पूरी हो गई, लेकिन वो अरे बाप, मानते नहीं इस बात को, जब हम बोलते भी हैं तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। अकड़ है, अभी है गुरुजी तो है। जो हाँ साउथ जी। ईस्ट की एंट्रेंस अभी आपने फिर बोला, साउथ ईस्ट की एंट्री का, वो अगर हम्म। E8 में आ रहा है या S1 में आ रहा है, इसको देखना हाँ होगा। जी, वो जो मैंने बोला ना कि बेटों को प्रॉब्लम होगी, वो मैंने हाँ जी, वैदिक E8। वैदिक वास्तु से बोला। सर ठीक है, लड़के की तो उसमें शादी कौन ये सी, S1 नहीं है। हाँ जी, लड़के की शादी नहीं हो रही है तो कौन सी दिशा गड़बड़ होती है? साउथ वेस्ट खराब है। अच्छा। सर ये जो साउथ ईस्ट मतलब जो भी है, इसकी रेमेडी सर आप आगे बताओगे क्या? मतलब इसमें अगर कुछ हाँ, खराब पर है तो साउथ कैसे ईस्ट है, की तो क्या रेमेडी? रेमेडी ही नहीं है, मैंने बताया तो सही। नहीं नहीं सर, बाकी सबकी मतलब हाँ जो हाँ, अगर कुछ रेमेडी खराब। तो पढ़ेंगे ना भैया। खाली मैं आपको समझा दूं कि ये सर है मेडिकल में, ठीक है, ये नाक है, पर उससे क्या, नाक में प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी तो पता ही होनी चाहिए ना। सर ये आपने उपासना साधना कहा था, ये हाँ जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपने कहा था कि वास्तु कर रहे हैं, सामने वाले को लगना भी चाहिए, तो उसके लिए भी उपासना जरूरी है। हाँ जी, ये देखो चालू ही है। और हाँ, और जितने भी एक लोग जो रेमेडीज देते हैं उनका कहीं ना कहीं एक डिवाइन सुपर पावर साथ में रखना ही पड़ेगा। मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से भेज दूंगा, आज के आज मत मांगना। आज मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ, तो आज के आज नहीं, मैं भेजूंगा, 1-2 दिन में मैं भेज दूंगा। कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई गुरु नहीं है, अगर आपके गुरु जी, है तो गुरु से पूछिए, ठीक है, और अगर गुरु नहीं है कोई, तो हाँ जी। आप मैं जो दूंगा उस हिसाब से आप अपनी साधना कर सकते हैं। अच्छा, तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे ईस्ट का हमें पता चल जाएगा। हाँ हाँ जी, मतलब मैं अच्छा। आपको सर राशि के हिसाब से बता दूंगा, जैसे कुंभ राशि है तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए बाय बर्थ, ये आपको दिए हुए हैं। तो अच्छा। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर ये आपके लग्न गुरु राशि नहीं से है तो। अगर कोई गुरु बनाए हुए हैं तो उनसे मांग लीजिए कोई मंत्र की, और वही करिए। ओके ओके सर ये सर। उपासना ये कैसे लग्न करनी राशि है, से पता है क्योंकि कि मैं चंद्र फर्स्ट क्लास राशि में से? था नहीं। हाँ जी, प्लीज क्या सर, बोल रहे हो? करके बोलें प्लीज सर। ये लग्न राशि से पता है कि चंद्र राशि से?
चंद्र राशि से ही होगा ना, आपका नाम चंद्र राशि से होता है, लग्न राशि से होता है? नहीं सर, मेरा नाम चंद्र राशि से नहीं, बस वैसे रख दिया सर, कुंभ राशि से है तो मतलब सर। ऐसा नहीं, मतलब जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, आपके अकेले का ठीक बात है। नहीं कर रहा हूँ। जनरल प्रैक्टिस ग श श, ठीक है, कुंभ के शब्द है, तो वो कौन कौन सी राशि से होते हैं? उस राशि से। चंद्र। सर बर्थ चार्ट से नहीं देखते हैं, नाम से देखते हैं सर। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ खाली राशि के ऊपर से, ओके। चार्ट। और ये मैं खाली एक सिंपल सी बात बोला कि आपकी जो राशि है उसके सामने एक देवता का नाम लिखा होगा, वो देव की आप उपासना कर सकते हो, अगर ओके आपके पास कुछ नहीं है या कोई गुरु नहीं है जिनसे आप पूछ सको तो। ओके। सर उपासना एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट होता है कि खुद की प्रोटेक्शन भी करनी रहती है, जैसे किसी के घर जा रहे हैं तो अभी कहीं भी स्पिरिट्स पावर भी दुर्गा होती है। कवच, दुर्गा कवच एक चीज फिक्स कर लो, दुर्गा कवच आपको करके ही निकलना है घर। सुबह उठो, दुर्गा कवच कर लो या सुन लो, स्पॉटिफाई पे भी है, यूट्यूब पे भी है, सब पे है। सर हम तो तो मतलब माता वैष्णो देवी जी की आरती सुनते हैं सुबह सुबह। हाँ, वो सुनते हो अच्छी बात है, बट एक कवच, आप जब ये काम कर रहे हो एनर्जी से छेड़छाड़ की, तो आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए ही होगी। ओके ओके। तो जैसे ठीक है, हनुमान चालीसा अभी भी मैं 2 जोन पढ़ा दूं, फिर हम यस। जाते हैं। यस सर, प्लीज आगे बढ़ते हैं। साउथ साउथ ईस्ट, पावर, फाइटिंग, कॉन्फिडेंस, करेज, ऑथोरिटी, एक्सेस बिजनेस। जो मैंने कई सारी वीडियोस में भी बोला है कि जिनकी एज 25 से 45 या 50 तक है, वो अगर अपनी ऑफिस में साउथ साउथ ईस्ट में बैठे, ठीक है, या उनका कमरा साउथ साउथ ईस्ट में हो, तो वो बंदे को धंधा बहुत ही मिलने वाला है। सर जिसको भी कौन से एज ग्रुप बिजनेस को? को एक्सपांड करना है, उसको साउथ साउथ ईस्ट की एनर्जी बाय एनी मींस लेनी ही चाहिए। सर कौन से एज ग्रुप को? 25 से 50। 25 से 50। हाँ, बाद में तो साउथ वेस्ट में चले जाओगे, साउथ या साउथ साउथ, अरे साउथ या साउथ वेस्ट में। जैसे साउथ हमारा रिलैक्सेशन हो गया, और साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप स्किल हो गया, तो वो ब्रेड विनर की जगह है। बट मुझे अगर धंधा बढ़ाना है, मैं खुश नहीं हूँ मेरी करंट इनकम से, तो मुझे साउथ साउथ ईस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। सर अब एक क्वेश्चन है, साउथ साउथ ईस्ट में बैठ गए, अब हम्म। इत्तेफाक से जियोपैथिक स्ट्रेस वहां पे आ गया तो वो नेगेटिव देगा साउथ साउथ ईस्ट में हाँ, बैठने पर के बाद भी। जियोपैथिक तो इजीली सॉल्व हो सकता है ना। वो साउथ और वेस्ट की वॉल में स्प्रे करने से, वो वाला है ना? हाँ हाँ ठीक। सर ये क्या था जियोपैथिक स्ट्रेस? हाँ, वो अभी वो पुराने स्टूडेंट है आएगा। तो उनको सब पता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ओके सर सर। हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, सर तो साउथ साउथ ईस्ट में अगर मंदिर हो तो किसके घर में है? सर मैं जहाँ रहती हूँ मैं साउथ साउथ ईस्ट हम में अभी वहां पे छोड़ो ना मंदिर। आपके घर का, आपके घर का छोड़ो, करेंगे हम। ठीक है, ओके। अभी अभी पढ़ लो खाली शांति से, 16 जोन्स क्या डिनोट करते हैं ना, क्या कहना चाहते हैं, जो दिशा, वो आप ठीक समझो, है। फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मेरे क्लाइंट्स अपना वास्तु खुद ही करते हैं, ठीक है सर। खाली नाम ओके के लिए सर। मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं 45 मिनट उनको पहले समझा देता हूँ वास्तु होता क्या है। फिर मैं ठीक है। उनसे पूछता हूँ आपको तकलीफ क्या है, तो बोले ये, तो बोले, मैं पूछता हूँ उनको कि किस वजह से है, तो अपना नक्शा देख के खुद ही बोलते हैं कि इस वजह से है। तो फिर उन वो पूछते हैं तो क्या करना चाहिए, तो मैं बोला क्या कर सकते हैं, तो रिजल्ट भी मतलब वो उसका जवाब भी उसके पास ही होता है, क्लाइंट के पास ही। ठीक है सर। समझ रहे हो? तो हम वास्तु ऐसा ही इतना सिंपल करेंगे ठीक है कि सर। क्लाइंट खुद ही, एक बार हम समझा देना आधा घंटा, फिर क्लाइंट को खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि वास्तु, उसको प्रॉब्लम है कि वो वास्तु करवाने आया है, वो किस वजह से आया है। ओके। राइट? यप। वो साउथ साउथ ईस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है कि जिनको, जो मोटिवेटेड नहीं रहते लोग, जिनको अंडर कॉन्फिडेंट है, जिनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, ठीक है, जो इंट्रोवर्ट है, उन सब के लिए साउथ साउथ ईस्ट सबसे बढ़िया है। जो कोई बातें नहीं करता, कुछ बच्चे होते हैं कि कोई बोलते ही नहीं है, डर जाते हैं जल्दी, तो उनको साउथ साउथ ईस्ट की एनर्जी हमें देनी चाहिए। राइट?
नेक्स्ट हो गया एनर्जी हमारा ऐसे साउथ। देंगे कि उसे उस जोन में बिठा देंगे। हाँ, जोन में सुला दो। सर आपने टाइगर आई भी बताया था ना पहनने के लिए। हाँ हाँ, वो अभी तो क्रिस्टल बहुत दूर है। हाँ जी सर। सर लेकिन साउथ, अगर अगर साउथ ईस्ट का एनर्जी मिलता है तो उसके मतलब से फिर फाइटिंग भी बढ़ेगी, हाँ जी, फाइटिंग नहीं बढ़ेगा, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ेगा। का स्पिरिट बढ़ेगा, नॉट हाँ फाइटिंग। जी, किसी भी चीज में खाली लड़ाई झगड़ा मतलब दादा नहीं बन जाएगा वो, गुंडा नहीं बन ओके जाएगा, बट कोई अगर उसको कुछ गलत बोल दे तो जो पहले नहीं बोल सकता था अभी सामने उसको जवाब दे सके। ओके सर। साउथ फेम का जोन है हमारा, यश मान कीर्ति ये सब साउथ से देखी जाती है। रिलैक्सेशन हमारा साउथ से देखा जाता है, ठीक है। पॉलिटिशियन जो ईस्ट में है वो टॉप बॉस है, और जो पॉलिटिक्स करते हैं जैसे विधायक विधायक या जो कॉरपोरेशन की जितनी भी चुटनी होती है, तो वो सारी चीजें साउथ से देखी जाती है। हाई अथॉरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ये भी लोग साउथ से ही देखे जाते हैं, ठीक है। आईएएस आईपीएस आईआरएस जो लोग हो गए वो सारे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है, जैसे लता मंगेशकर जी हो गए, उनके फील्ड में सचिन तेंदुलकर या एमएस धोनी हो गए क्रिकेट के फील्ड में, रोनाल्डो मेसी हो गए फुटबॉल के फील्ड में, तो वो लेवल तक पहुंचने में साउथ आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, राइट। ओके सर। कोई प्रश्न? देखो अभी 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 टीम मुझे डांटेगी, मुझे 16 जोन्स पढ़ाने थे, खाली हम नॉर्थ से लेके साउथ तक पहुंच पाए और दिन खत्म हो गया। ये सुकून की भी जगह है ना सर? सुकून की, हाँ, आनंद, सहज आनंद, उल्लास, जो फॉर एक फ्रेशनेस बेडरूम, रहती है बॉडी में। फॉर रात को 11 बजे भी जो साउथ में सोने वाला है उसको रात को 11 बजे भी मिलो तो भी हाँ आनंद है। तो आनंदित रहना साउथ से देखा जाता है, सही है। सर यस आनंद सर। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी देखा जाएगा क्या? आनंद वो फन हो गया एक हाँ, तरीके से। वो आनंद विथ योर फैमिली है, आपके फैमिली के प्रति। अच्छा, और ये समाज के प्रति आनंद कि ये हर चीज ओवरऑल से। अपनी बॉडी का, हाँ बस अब कुछ कुछ दिन होते हैं आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपको कितना कॉन्फिडेंस होता है, या हाँ जी। आपने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है और आप फ्रेश फील कर रहे हो, हाँ वो जी। जो फ्रेशनेस होती है बॉडी में, दैट इज सीन फ्रॉम साउथ, ओके। राइट। कोई सर प्रश्न? एक बार वो वापस से शेयर कीजिए ना प्लीज। क्या? स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। वो तो बंद कर दिया मैंने, ओह रुको। सॉरी। सर मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी। हाँ, हमने ना अपनी फैक्ट्री का पूरा वास्तु परफेक्ट कर दिया है, पर हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, 1 महीने से ऊपर हो गया है। किसने किया है, क्या किया है? हमारी फैक्ट्री है, भेजो आशीष भाई को। हम भेज चुके हैं उनको। हाँ तो आशीष भाई ने क्या बोला? हाँ, उन्होंने ऑटोकैड का मैप मांगा तो वो मैप ऑटोकैड का ही था, लेकिन फिर बात नहीं हो पाई है, मतलब। हाँ तो बात करनी पड़ेगी ना बाबा, कैसे समझ आएगा? आपने क्या किया है वो तो समझू मैं, उसके बाद आपको मैं जवाब दे सकता मैं बताती हूँ आपको, हमारा N67 हूँ। का इधर मत एंट्री था बताओ, पहले। बाकी बाकी 40 जन को क्यों बता रहे हो आपने क्या किया है? हाँ, तो जनरल इसके ऐसे ही रिलेटेड कोई करके बात क्वेश्चंस हो करें। तो बोलो, सर वरना जोन मैं में पढ़ लेंगे सर आगे। सर ये जो साउथ वास्तु, में सर जोन साउथ में में आगे बैठना पढ़ेंगे है सर। या रूम सर बनाना? ग्रोथ और हाइट बैठ ये जाना। किससे देखी जाती है? क्या बोल रहे हो? अगर बच्चे की ग्रोथ हाइट जैसे बच्चों की रुक जाती है वो किस जोन से देखी जाती है? वो मेडिकली देखते हैं भैया, ओके ऐसा ओके। कहीं पढ़ा नहीं है मैंने। सर सर साउथ में ओके बैठना है या अपना रूम बनाना है साउथ? सोना है, दक्षिणे अच्छा शयनम तथा। जो स्पोर्ट्स में बच्चे हैं उनके लिए दक्षिण में सर। हम्म, जी हेमा जी। सर अगर मतलब 3-4 प्रॉपर्टी हो पर हम एक ही जगह पर रह रहे हैं तो दूसरे का वास्तु भी अफेक्ट करता है? अफेक्ट करेगा, बहुत कम करेगा, और टेनेंट आ गया होगा तो बहुत ही कम करेगा। अच्छा ठीक है, ओके। सर और साउथ सर साउथ वो चाहे ईस्ट प्रॉपर्टी में हमारे अगर कितने भी किलोमीटर दूर हो, हाँ जी। अगर 3-4 प्रॉपर्टी हैं जैसे
और हाँ जैसे इनकी वो है, अगर वो कितने भी किलोमीटर दूर हो उससे फर्क पड़ता है या इफेक्ट करेगा ही करेगा? नहीं नहीं, इफेक्ट तो करेगा ही। ओके ओके। सर जैसे हम लोग अपने पिताजी के नाम पे घर है और उस घर में रह रहे हैं, तो उस घर के जो भी दोष है या जो भी पॉजिटिविटी है निगेटिविटी है, वो मतलब पहले जिनके नाम पे घर है उनको लगता है, या जो घर में रह रहे हैं उनको इफेक्ट है, अफेक्ट घर करता में घर में जो ब्रेड विनर होता है सबसे पहले उनको लगता है। रोटी कौन कमा के लाता है है? ओके, उसको लगेगा। मतलब सर कुछ भी हम लेकिन लोग कमाने वाले घर के अंदर 3-4 जने, तो फिर कैसे, फिर मतलब पत्री, वो कैसे डिसाइड होएगा? फिर पत्री अच्छा। क्या है। ये देखो, आप जो अभी प्रश्न पूछ रहे हो ना सब, ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमेशा बहुत बड़े डिस्कशन से सॉल्व होते हैं। जैसे आप बोलो मुझे कि पैसे रखने कहाँ रखो, तो मैं बोल दूंगा नॉर्थ में रखो, वेस्ट में रखो, साउथ ईस्ट में रखो। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गए। अभी आप बोल रहे हो कि ऐसा है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो आप जब करोगे तब आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। मेरे को पता ही नहीं है आप कहाँ रह रहे हो, आपके घर और कहाँ पे है, उनकी क्या दशा है, मैं कैसे जवाब दूंगा। सर जो आपने वास्तु पुरुष का चार्ट ये दिखाया था ना सर, सो हम्म। उसमें सर आपने बोला कि 33 देवता है और बाकी असुर है, सो कैसे पता 12 चलेगा असुर देवता कौन शक्ति है? हाँ, 12 असुर शक्ति कौन सी है और सीखेंगे देवता ना कौन से है? भैया, आप सीखेंगे हम। ओके सर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? सर सर अगर आपने हमारा कहा घर था ना। डाउन हो और साइड वाला नॉर्थ का घर घर ऊंचा हो तो उससे एनर्जी रुक सकती है सर नॉर्थ की? हाँ, रुक सकती है। आपको उससे बड़ा करना पड़ेगा कुछ, या तो खंभा लगाना पड़ेगा बड़ा ऊपर। सर सर जैसे पीपीटी आपने शेयर कर दो सर। हाँ जी, अभी पीपीटी पीपीटी अभी पीपीटी शेयर शेयर करोगे करो। ना? हाँ हाँ। हाँ, वो तो पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं भैया, डोंट वरी, ग्रुप में आ सर जाएगी। सर ठीक है। सर सर मेरी ये मम्मी आज का की एक प्रश्न था, क्लासेस उन्होंने के बोला था पूछना जरूर एक बार। हाँ उनके ना स्किन प्रॉब्लम्स है, मतलब कहने का मतलब कहीं कहीं निशान से हैं, दरवाजे वगैरह भी हमने सब सही कर लिए, इफेक्ट है उसका कुछ आया नहीं, उनकी दवाई चलती रहती है, 3-4 साल हो गए। उनके स्किन पे कभी काले स्पॉट होते हैं, कभी ब्लैक वो रेडिश। साउथ वेस्ट का एक्सपोजर होगा ही भैया, या एक्सटेंशन वेस्ट मत। की, या वेस्ट में विंडो से आपका जब भी ब्रह्मस्थान क्रॉस करता है, वेस्ट की विंडो होगी और वो ब्रह्मस्थान क्रॉस करेगा वो सनलाइट, तो भी आपको वो दिक्कत देगा। ओके, तो उसकी वो कोई भी दैट रेमेडी इज अ हो? पार्ट ऑफ महादोष, ओके कि साउथ की या वेस्ट की जब भी कोई विंडो है या दरवाजा है, वहां से सनलाइट ब्रह्मस्थान को क्रॉस करके आगे जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ महादोष। ओके। तो सर उसके लिए कोई तो कर्टन टांग दे बड़े, या फिर कोई रेमेडी होती है? कर्टन कर्टन टांग दो, येलो कलर के, साउथ वेस्ट हो तो, वेस्ट हो तो ग्रे कलर के सर टांग दो। सर लेकिन ये तो बोलते हैं ना कि सनलाइट पूरे घर में आनी चाहिए, अच्छा रहता है, मतलब लाइक, और फिर आप कह हाँ, रहे हो कि अगर कौन ब्रह्मस्थान बोलते हैं, में आएगा। कौन बोलते हैं साउथ और वेस्ट से मतलब नहीं आनी चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है, ये बता दूंगा आपको। ये घर का नहीं है ओके। मेरे, ये लिखा हुआ है, उसका तो मतलब सूत्र दिया हुआ है। साउथ और वेस्ट से जो सूर्य भगवान की किरण आ रही है, वो घर के हम्म। एकदम सेंटर तक नहीं जानी चाहिए, किसी रूम में आ रही है तो इट्स ओके। हाँ, सेंटर को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ओके। और सर पूरा जैसे नॉर्थ। आपने कहा था कि हम जब भी घर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो शुक्र की दशा में करते हैं, क्योंकि वो हमें ब्रह्म मैंने दे नहीं देता बोला है। ऐसा कुछ। सर आपने बेसिक वास्तु में बोला हुआ था सर। अच्छा हाँ, मैंने बोला यहाँ पे तो अभी तो कुछ बात सर नहीं नहीं नहीं, हुई। यहाँ पे नहीं सर। तो वो ऐसा मैंने चेक वैसा किया मैंने नहीं सर। बोला होगा भैया। शुक्र की बेसिक वास्तु के सारे रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, देख लेना एक बार। मुझे ओके। आता ही नहीं है तो कहाँ से मैं बोलूंगा। सर जैसे आपने बताया जो शीशे लगे हुए हैं, विंडो है, कहने का मतलब है उसमें से लाइट का मतलब है, या सनलाइट, पूरी सनलाइट का मतलब है, या रोशनी वोशनी हो रही है सन की उससे? सनलाइट का मतलब है, सनलाइट सनलाइट। अच्छा, धूप अंदर तक उसमें से क्रॉस होके आ रही है, हाँ जी, इसका मतलब। ये वैदिक वास्तु का पार्ट है, ये पहली बार बता रहा हूँ, ये आज तक बताया भी नहीं है किसी को। ठीक है। नहीं सर, और उनको पूरा प्रॉब्लम पूरा 3-4 साल नॉर्थ। से उनकी दवाई चलती रहती है स्किन की। उनका कभी ओके। लाल पैचेस दिखते हैं, कभी ब्लैक पैचेस दिखते हैं, उनके पीठ पे भी हैं। इस चक्कर में उन्होंने बोला था ये क्वेश्चन पहले पूछना क्लास में। सर आज की क्लास कंप्लीट हो गई है क्या? हम लीव हो करते गई हैं? हो गई। और अपनी ओके, तरफ से थैंक नमस्ते यू। करने का ओपन कहा है था। तो
हाँ पूरा जी, नॉर्थ ओपन ही है, मतलब खिड़कियां ही है पूरे नॉर्थ में, नॉर्थ की और बात वेस्ट नहीं है, क्लोज नॉर्थ है। की तो रोशनी अच्छी है, नॉर्थ और ईस्ट की। हाँ, ईस्ट ओपन है और नॉर्थ पूरा ओपन है। हाँ तो बस, तो पैसे बहुत होंगे। अच्छा, हाँ। सर अगर ब्रह्मा मतलब सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मा स्थान का कुछ होगा ना कि करेक्ट ब्रह्मा स्थान नहीं निकाला है। बन सकता है। सिम्टम मैच नहीं कर पा रहे हैं अगर किसी मैप का, यही प्रॉब्लम होगा है ना। हाँ जी, आप गूगल लोकेशन से लेके कर दो, या तो टीम को भेजो, टीम आपको बना के दे देगी चक्र। सर क्या है ना, बिल्कुल रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका ब्रह्मा स्थान गलत निकालूं इसका भी प्रॉब्लम नहीं आ भूमि सकता। जी आप भेज दीजिए। ऑटो कैड में एक चीज आती है सेंट्रोइड करके, उससे सेंटर हाँ, निकलता है। ठीक है, वो अगर आपने ठीक नहीं निकाला होगा तो दिक्कत आएगी। वो सर करेक्ट करके मैं फिर चेक भागू करें। अभी, हाँ सर, मूवी छूट जाएगी। गुड नाइट सर, चले गुड नाइट, जाएंगे। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड थैंक यू नाइट सो धन्यवाद। मच सर। सर, थैंक यू, मिलते धन्यवाद। हैं गुड कल। नाइट सर। मेरे यहाँ भी 1:30 बज ओके, गए। गुड नाइट।